महीने में एक बार 2 बार इनसे मिलता, क्योंकि किसी कंपनी में आरसीएम के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पे थे और इनका काफ़ी एनसीआर में काफ़ी जाने जाते हैं। इंडिया का शायद ही कोई टॉप मोस्ट लीडर रहा हो जो सर को ना जानता हो, मतलब रामकृपाल जी को ना जानता हो। तो दैट्स वाई जब हम इनके साथ में हमारा ये बना कि यार काम करेंगे, इनको जब पहली बार मुलाकात हुई किसी के माध्यम से, तो इनका फॉलोअप मैंने नहीं छोड़ा। जब मैं इनसे मिलता, इनको समझाने का अपने एंगल से प्रयास करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि 12 साल किसी कंपनी को कोई यदि कर चुका हो ना, तो उसको छुड़ाना बहुत टफ होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे इनकम की बात खत्म होकर ईगो की बात आ जाती है, कई बार इज्जत की बात आ जाती है कि लोग क्या बोलेंगे, और वही चैलेंज इनके साथ में रहा। आज की मीटिंग आपको काफ़ी इंस्पायर करने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। हालांकि सर की स्टोरी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो संवाद के थ्रू जो हमने टेलीकास्ट हुआ था, जो सोनम टेलीकास्ट किया था, और यूट्यूब पे लाइव होगा फ्रेंड्स, तो आप यूट्यूब पे जाके लिंक वहाँ से भी देख सकते हैं, पुराने लिंक पे। और मैं आपको यहाँ पे भी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे भी भेज रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यस, यहाँ पे चला गया। तो जैसा मैं बोला था, तो सर से जब मेरी बात हुई तो काफ़ी कुछ लंबा चला। तो 10 साल जब 12 साल हो जाता है किसी को ना, किसी कंपनी में, तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुराना प्यार वाला सीन आ जाता है, एथिकल अनथिकल वाली चीज़ आती है। कई बार ये भी मुद्दा आती है कि यार लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, लोग क्या सोचेंगे। ऐसी दोस्तों बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो ऑब्वियसली इनको भी वही सारी इश्यूज थी, वही सारी चैलेंजेस थी। इनको डाउट था, कन्फ्यूजन था कि अखिलेश सर क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। दोस्त, ये चैलेंज हाउस लीडर के साथ में होती है जो किसी कंपनी में लंबे टाइम से काम कर रहा हो। तो ये जब अपनी स्टोरी शेयर करेंगे पहले कुछ देर तक, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील आने वाली है, सर कैलकुलेशन की जल्दी करेंगे, डोंट वरी। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील आने वाली है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी लीडर से, और जब वो लीडर आपको नहीं सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि वो 5 साल से 10 साल से किसी एक्स कंपनी में काम करा, जिसमें वो काम करा प्रेजेंट कंपनी में, तो क्या माइंडसेट उनको ड्राइव कर सकता है आपके बिजनेस में लाने के लिए। ये मुझसे बेटर कोई बता सकता है तो सर बता सकते हैं, बिकॉज इनको लाने में मुझे 8 महीने साल भर लगा है। इन्होंने रिस्पेक्ट रखने के लिए आईडी तो लगा दी थी, बट ये काम कभी नहीं कर पाए। तो क्या ऐसी ड्राइव थी जो इनको खींच के लाई ओके लाइफ केयर में 8 महीने साल भर बाद ऑलमोस्ट हमारे शुरू करने के, ये आई थिंक यही बताएंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं चाहूंगा रामकृपाल सर, मेरी आवाज जा रही है आपको? यस सर, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है, वैसे मैं वॉल्यूम तो बढ़ा चुका हूँ। माइक्रोफोन आपने ईयरफोन यूज नहीं किया है क्या? ईयरफोन लगाया हुआ सर, अभी बढ़ी है कुछ? कुछ बेटर फील आ रही है? अभी आवाज बढ़ी कुछ? हाँ, बेटर है, बेटर बेटर, अब बेटर है। ठीक है सर। तो एक बार सर आप दर्शन कराइए सर मुखड़े का अपने। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, स्मार्ट पर्सनालिटी। ओके, तो रामकृपाल जी सबसे पहले 5 मिनट अपने बारे में बताएंगे, क्या आपको ड्राइव किया? देखिए हमारी आपकी मुलाकात लंबी चली थी, मुझे याद है कि आपको लाने में हमें पापड़ बेलने पड़े थे काफ़ी, और लंबी सीटिंग चली थी। कई बार कुछ लड़के ऐसे आते हैं यंग एज के, जिनको लगता है कि यार अभी जाएंगे खड़ाक से आ जाएंगे लोग, बड़ा सा काम हो जाएगा, और 6 महीने पूछते हैं। कुछ लोग, जैसे कल एक मीटिंग में पर्सनल ले रहा था, तो उसमें लोग पूछ रहे थे सर एक बात हो, कई लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं, क्या करूं? कई लोग सुनते हैं फिर भी नहीं आते हैं, क्या करूं? कुछ लोग आईडी लगा देते हैं तब भी काम स्टार्ट नहीं करते, क्या करूं? तो आई थिंक इन तीनों का जवाब सबसे परफेक्ट यदि कोई दे सकता है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हम आपसे बैठे, आपने रिस्पेक्ट के लिए आईडी तो लगा दी, लेकिन आपने काम नहीं स्टार्ट किया, और काफी लंबे टाइम तक फिर हम ऐसे ही चलते रह गए, फिर आपने स्टार्ट किया। तो क्या आपके ब्रेन में उसमें चल रहा था, क्यों नहीं आ रहे थे? यदि आप आए 1 साल या 8 महीने बाद, तो क्यों, उसमें कौन सी चीज आपको ड्राइव की? कि हमारा फॉलोअप इंस्पायर किया, या हमारा अचीवमेंट इंस्पायर किया? कुछ ना कुछ तो ऐसी ड्राइव की जिससे आपने डिसीजन लेने का सोचे। आपको उस समय कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार यहाँ जाके जीरो से फिर से मैं बड़ा काम कर सकता हूँ? ये चीज़ है ना, एक रिस्की गेम होता है जब किसी को शुरुआत करना होता है किसी बड़ी कंपनी से आकर के। तो ऐसी क्या चीज़ जो आपको ड्राइव की, ये 5 मिनट में डिस्क्राइब करके देन हम प्लान पे आ जाइएगा, राइट? तो प्लीज सर गो अहेड, अभी आपका टाइम है। प्रयास ये करिएगा कि ईयर पीस आसपास होगा तो अच्छी वॉइस जाएगी। आप स्टार्ट करें सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम रामकृपाल सरोज है। आई होप सो आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज शायद क्लियर आ रही है। रामकृपाल जी, किसी को कनेक्ट करना है, एक दो लोग का नाम बताइए जो आपको पार्टिसिपेट कर पाएंगे आपके साथ मीटिंग में। पार्टिसिपेंट में मैं देख लेता हूँ कौन कौन लोग हैं। आप नाम बता दीजिए, देखो मैं सर्च कर लेता हूँ कोई है तो, या आप खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ से देख पाऊंगा किसी को? वो अटेंड, उसमें पार्टिसिपेंट में जाके सर्च कर सकते हैं, जो अटेंडी है ना, अटेंडेंस के अंदर में नाम डालेंगे। आप बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सर मुझे कर दीजिए, कौशलेंद्र को मैं कर रहा हूँ, कौशलेंद्र पांडे को मैंने कर दिया।
एक व्यक्ति हैं मी A to Z नेटवर्किंग। सर जो लोग नाम से नहीं उनको नहीं करूँगा, अपने नाम से पहले रहिए आप। पीयूष राय, ओके, पीयूष राय को मैंने कर दिया। नरेश नरेश को कर दीजिए सर, नरेश चंद के नाम से होगा, नरेश को आप कर दीजिए। नरेश चंद को नाम मैंने कर दिया। ठीक है, 3-4 लोग हो चुके हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। राशिद को मैं कर रहा हूँ, राशिद नाम से एक व्यक्ति। वेद प्रकाश जी है, वेद प्रकाश को कर दीजिए। वरुण वेद प्रकाश को कर दिया मैंने। वरुण है, वरुण श्रीवास्तव, वरुण को कर दीजिए। ठीक है, हो गए, काफ़ी लोग हो गए। वरुण को मैंने कर दिया। यस, नाउ गो अहेड। आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब है ज़रूर। यदि माइक आपके पास जा रही तो आई थिंक बेटर आ रही है, तो एक काम कर सकते हैं, कान पे चढ़ा सकते हैं चाहें तो। अभी आवाज ठीक है? अभी ठीक है। देखिए, अब आप माइक को लीजिए, ऐसे माइक को लेके इस कान पे ऐसे लटका दीजिए, दूसरा वाला साइड में। ये बस कल एक ही ईयरपीस जिससे माइक वाला है। अच्छा, तो दूसरे कान में लगाएं क्या फर्क पड़ता है। तो इस माइक को लेके इस कान पे लगाइए तो माइक यहाँ पे आ जाएगा आपके। अच्छा अच्छा ये एक तरफ तो कान लगाए रखिए, एक तरफ तो कान लगाए रखिए, दूसरी तरफ कान में से निकाल दीजिए, उस तार को खींच के यहाँ पे लटकाइए, इस वाले कान पे। ये इतना खींच के लटकाइए कि माइक आसपास यहाँ थोड़ी तक आ जाए। अभी आ रही आवाज, परफेक्ट आ रही? बेटर है, चलिए गो अहेड। तो सर ने जैसे बोला कि मुझे डिसीजन लेने में ओके लाइफ का बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, यानी कि मैंने डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लगाया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ कि मेरा जो नेचर है वो एकदम से किसी काम में करता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी मेहनत रहा हूँ, बहुत सारे प्लान देखा हूँ, बहुत सारे लीडर्स को देखा हूँ, बहुत सारी कंपनीज को भी देखा हूँ, अचीवर भी देखा हूँ, फेलियर भी देखा हूँ। तो थोड़ा मेरा अपना एक जब तक फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तभी तक किसी काम में हाथ डालना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एज ए लीडर जब भी आप ज्वाइन करते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोगों का बिलीव जुड़ जाता है, और वो बिलीव गलत ना हो इसलिए आपको अपने लेवल पे चेक करके ही जाना चाहिए। ये मेरा मानना था। अब रही बात की मैं नेचर के हिसाब से काम किया, दूसरी चीज है कि ऑलरेडी मैं एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक रनिंग इनकम जो साथ में थी, इनकम से मैं ऑलरेडी कंफर्ट जोन में था, खाने के लिए दिक्कत नहीं थी, रहने के लिए दिक्कत नहीं थी, और ऑलरेडी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है ब्रदर, एक काम करिए ना, ईयरफोन निकालिए, देखिए डायरेक्ट आवाज ज्यादा अच्छा जा रहा है क्या? एक बार ईयरफोन निकाल के बात करिए सीधे मोबाइल से। अभी आ रही है आवाज? एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मैंने ईयरफोन हटाई दिया है। ये सही है, ये सही है, एकदम तो good, मैं कह perfect। रहा था कि जैसे कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को देखा है, सक्सेसफुल लोगों को भी देखा, फेलियर को भी देखा है, और अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी कंपनियों को भी देखा है, जिसमें से मैंने 4-5 कंपनियों को अच्छे लेवल पे किया है। तो मैं एकदम से किसी चीज को बिलीव नहीं करता, क्योंकि बीइंग ए लीडर जब आप किसी प्लान में जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग आपको देख के चले आते हैं, तो अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो अभी ओके लाइफ को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो नो डाउट उसमें कोई डाउट नहीं था कि प्लान मुझे पहली बार पसंद आ गया था, क्योंकि उस टाइम मैं सर्चिंग मोड पे था, डेफिनेटली किसी और कंपनी में जाने के फुल मोड में था, आज जिसे इंडिया की नंबर 1 कंपनी कही जाती है, तो फुल मोड में था। लेकिन जब भी उस प्लान को मैंने देखा तो कैलकुलेशन वाइज और पे आउट वाइज मैंने प्लान को देखते ही समझ गया प्लान में पैसा तो बनेगा। अब जरूरत कुछ चीज की थी जो मुझे और चेक करना था कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो कितने परफेक्ट है, कितने ईमानदार है अपने काम में, मेहनती है या नहीं है। दूसरी एक 3 साल की कंपनी है और ऑलरेडी मैं 20 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई एक नई कंपनी है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी चेक करना चाहिए, और कहीं ना कहीं पेपर पे प्लान तो लगभग सभी कंपनियों का बहुत अच्छा होता है, कोई कंपनी का प्लान पेपर पे खराब होता ही नहीं है, क्योंकि खराब प्लान होता तो शायद किसी प्लान में कोई ज्वाइन ही नहीं करता। पेपर पे प्लान जो है क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है? प्लान में पैसा है तो डेफिनेटली प्लान में काम करने वाले लोग भी पैसा बना रहे होंगे, कम से कम टाइम में लोग अच्छा पे आउट बनाएंगे, तो वो चीज प्रैक्टिकल में देखना चाहता था। और इस बीच देखने का मतलब कि ऐसा है कि मैं काम शुरू नहीं कर रहा था, लेकिन बिहाइंड द मैं प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कर रहा था, प्रोडक्ट को रीड करने में, प्लान को स्टडी करने में, मैनेजमेंट को स्टडी करने में। और उस बीच भी मैं 2 से 3 बार हेड ऑफिस भी गया, अखिलेश सर से भी आई होप सो 2-3 बार मीटिंग किया, सोनम मैम से 2-3-4 बार मीटिंग हो रही थी बीच बीच में, और मैं प्रोडक्ट ट्रायल जरूर कर रहा था, कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग। लेकिन अगेन मैं बात करूं तो जून 30 जून का आते आते तो मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया था कि अभी मुझे अपने प्लान को स्विच कर लेना चाहिए और इस प्लान पे आ जाना चाहिए। अगेन 15 जुलाई से माइंड सेट हो गया कि अभी ओके लाइफ ही करना चाहिए, और 1 अगस्त से फुल टाइम वर्किंग स्टार्ट हो गई है। तो अगस्त 2020 की आप बात कर रहे हैं राइट? 2019 की?
अगस्त 2019। यस यस, 2019 अगस्त। हमारे स्टार्ट करने के सीधे ठीक 1 साल बाद। राइट राइट राइट। यस और प्लीज। उसके पीछे रीजन है कि मैं एक सेमिनार, मतलब 7 जुलाई को जो आपका सेमिनार हुआ था, तो उसमें आपको BMW भी दी गई थी। और अगेन अगस्त का पे आउट सोनम का 1 लाख हो चुका था, आपका लगभग 4,71,000 का पे आउट आपका हो चुका था जुलाई का। अगेन ये सब चीजें मैं देख लिया था, यानी कि पिछले महीने आपका 2,37,000 का पे आउट था जून में, फिर अगेन वो 4 लाख का पे आउट हो गया था। सोनम का पे आउट 1,04,000 का था अगस्त का, अगेन सॉरी जून का। और अगस्त जुलाई का पे आउट वो 1,55,000 का है। मुझे देखनी थी, एक जो चीज थी वो ग्रोथ देखनी थी, क्योंकि मैं अगर मैं बात करूं तो मैं लाख रुपए कमाने के लिए प्लान को चेंज करने के मूड में किसी कीमत पे नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे वहां बन रहा था और दिख रहा था। ऑलरेडी मेरी करंट इनकम वहां 50,000 थी ही, ट्रेनिंग से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, 70-75,000 का जुगाड़ एट ए टाइम मेरे पास था। तो अगर मैं चेंज कर रहा था तो डेफिनेटली कुछ बड़ा करने के लिए, जो वहां पे संभव नहीं दिख रहा था। 5 लाख से नीचे पे आउट का मेरा एम था ही नहीं कि मुझे 5 लाख से नीचे का पे आउट रखना है। और वो उस प्लेटफॉर्म पे मुझे बनता हुआ दिख ही नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख पा रहा था? मेरे अपने सीनियर जो 20-20 साल से काम कर रहे थे उस काम में, और बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क था, पूरे इंडिया में नाम था, उनका भी पे आउट 2.5-3 लाख था। तो अगेन जब मैं उनको देखता था कि 20 साल उनका पे आउट 4 लाख 5 लाख नहीं जा रहा, तो मेरा कैसे जाएगा? कहीं ना कहीं उधर से बिलीव लेवल टूट रहा था, और इधर से बिलीव लेवल कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल ग्रोथ को लेकर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो सारी चीजें चेक करने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया ओके लाइफ का। नो डाउट अखिलेश सर भी जानते हैं कि डिसीजन लेने मैंने जरूर देर किया है, लेकिन जिस दिन से काम चालू किया है उस दिन से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। यानी कि सिर्फ उस दिन से एक ही काम बचा था, काम करना, काम के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इंडस्ट्री में जैसे काम किया जाता है, 1 अगस्त से फुल टाइम काम करना चालू कर दिया था। और मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो मैं यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव देहात का रहने वाला हूँ। 12वीं तक की मेरी एजुकेशन गांव से हुई है। और पिताजी किसान हैं और 5 भाइयों का मेरा अपना परिवार है। फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ। 94 में दिल्ली आया था। दिल्ली आया था उस टाइम में 12th का एग्जाम दे के आया था। मेरा फ्यूचर था, प्लानिंग की मैं MBBS करूंगा, और कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। तो 94 में दिल्ली आया। दिल्ली आने के साथ एक फार्मेसी में काम किया एज ए फार्मासिस्ट। उस फार्मेसी में करीब 9.5 साल में एज ए रिटेल सेल्स में काम किया। एज ए फार्मासिस्ट बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा नॉलेज था। और उस समय की जो टॉप सैलरी थी प्राइवेट सेगमेंट में वो मुझे मिल रही थी। यानी कि अगर मैं सन 2000 की बात करूं तो उस टाइम प्राइवेट सेक्टर में फार्मासिस्ट को हाईएस्ट सैलरी 5,000 मिलती थी, तो मुझे 4,750 रुपए मिल रहे थे उस टाइम पे। और मेरी शुरुआत हुई थी 750 रुपए से 94 में। तो नॉलेज भी अच्छा था। फार्मेसी से डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया? क्योंकि टाइम फ्रेम को लेके मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि उस बिजनेस में मुझे उस टाइम नहीं मिलता था। पैसा तो थोड़ा बहुत बनेगा लेकिन टाइम नहीं मिलेगी, ये मैं जानता था। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं जानता था कि टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। डायरेक्ट सेलिंग में लगभग ओके लाइफ में आने से पहले लगभग अगर मैं बात करूं तो 14 साल में एक ही प्लेटफॉर्म पे काम किया हूं, आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम बिजनेस में जनवरी 2005 को मैंने स्टार्टअप किया था, और एक ही साल में मैं टेक्निकल अचीवर बना था। पर्ल एक लेवल होता है जिसके लिए 5-5 लाख की सेल करनी होती है। तो मैं वहां किया था, और मेरा पर्ल बोनस जो आया था 65,000 का आया था। 7 महीने में मैं गोल्ड क्वालिफाई किया था, 9 महीने में स्टार प्लेटिनम किया था, और लगभग 12वें महीने में मैं पर्ल क्वालिफाई कर गया था, यानी कि टेक्निकल अचीवर। नो डाउट एक ऐसा लेवल है, प्रेस्टिजियस लेवल उस कंपनी के लिए, जहां पे उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको 4-4 साल 5-5 साल भी लगता है, लेकिन वो लेवल मैंने 1 साल में क्वालिफाई किया था। अगेन कंपनी बंद हुई, फिर भी भरोसा था कि चालू हुई, और वेट किया, धरना प्रदर्शन किया। 2013 से फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। 2014 से फिर से फुल टाइम लग गए। 2014 से जुलाई से फुल टाइम लगने के बाद मार्च में फिर से मैं पर्ल ब्रेक कर गया था, और दिसंबर 2016 में स्टार पर्ल फिर से ब्रेक कर गया था। सब कुछ बढ़िया चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो चीज, हम पब्लिक के लिए हीरो थे, पब्लिक की नजर में डेफिनेटली एक बड़ा लेवल था, कार से चलता था, अच्छा स्टेटस था, मीटिंग सेमिनार लेता था, बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता था, लोग सुनते भी थे, टिकट लेके भी सुनते थे। लेकिन फैमिली की नजर में और खुद की नजर में कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहा था, क्योंकि जितना कमाता था शायद उतना ही खर्च हो जाता था। 50,000 रुपए में कुछ भी बच नहीं पाता था। तो कहीं ना कहीं पिछले 7 सालों में 2013 से लेकर 2019 तक बस सरवाइव कर रहे थे और ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। और चेंज करने का मकसद ही था कि ग्रोथ कैसे की जाए। और मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति चेंज करता है तो उसके पीछे लाख कारण हो, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा कारण होता है ग्रोथ। जो आदमी अपने काम में ग्रो कर रहा होता है बहुत तेजी से, कभी चेंज नहीं करेगा।
जो आदमी ग्रो नहीं कर रहा होता और ग्रो करने की इच्छा होती है, एम्बिशियस होता है, वही आदमी चेंज करता है। तो शो मैं कहूंगा कि जुलाई 2000 जुलाई 2019 में जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो दिसंबर जुलाई में काम शुरू करने में डिसीजन लेते लेते लेट हो गया था। तो जुलाई में पहला पे आउट बना था 1671 रुपए का। अगेन अगस्त में फुल टाइम काम किया था, तो थोड़ा सा टीम बिल्ड हुई थी, 6500 रुपए का पे आउट बना था। सितंबर में 19,000 का पे आउट बना था, और अक्टूबर में 29,000 का पे आउट बना था। अगेन नवंबर में 80,000 का पे आउट हो गया था। दिसंबर में 1,36,000 का पे आउट हुआ था, और जनवरी में 1,72,000 का पे आउट हुआ था। लास्ट क्लोजिंग जो फरवरी में हुई थी, फरवरी में जो है वो पे आउट आया था 1,97,000 का, जो कि अभी हाउस फंड नहीं लगा था, क्योंकि मुझे 50,000 कंप्लीट करते हुए 6 महीने फरवरी में कंप्लीट हो गए थे। अभी आगे जो भी पे आउट बनेगा उसमें हाउस फंड लग के आएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, जहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश की हैं। अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। एकदम एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया से, अच्छा लग रहा है सुन के। आप स्टार्ट करिए। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन को शेयर कर दीजिए और हाँ, प्लान को तो start करिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाता है, या नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग की के फील्ड में क्यों आया, आपको क्यों आना चाहिए। अब मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। अगर आपको पैसा बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है। या तो आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। अगर इन दोनों में बेटर वे की बात करूं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिजनेस एक बेटर वे होता है। नौकरी से कहीं ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है बिजनेस में। बिजनेस में ज्यादा पोटेंशियल होता है बड़ा करने के लिए। तो शायद मैंने भी नौकरी के साथ डायरेक्ट सेलिंग इसलिए चूज किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार था, व्यापार था। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एज ए बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इसको बड़ा किया जा सकता है। तो अब अगर मैं दूसरा सवाल आपसे करूं, पैसा बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम किए बिना तो आप पैसा नहीं बनाएंगे। और काम करने का जो तरीका होगा, दो होगा। या तो आप बॉडी से काम करेंगे या ब्रेन से काम करेंगे। कुछ लोग फिजिकल वर्क करके पैसा बनाएंगे, कुछ लोग ब्रेन वर्क करके पैसा बनाएंगे। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो आपके पास क्या बेटर ऑप्शन होगा, बॉडी से काम करके बड़ा पैसा बनाएंगे या ब्रेन से बड़ा पैसा बनाएंगे। तो डेफिनेटली ब्रेन से ही बड़ा पैसा बनता है, ब्रेन वर्क से, स्मार्ट वर्क से बड़ा पैसा बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग मैंने इसलिए चूज किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में फुल ब्रेन लगाने की आजादी होती है। नौकरी में आप ब्रेन लगा नहीं सकते, सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना आपको बोला गया है। और कम करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नौकरी में ब्रेन यूटिलाइज करने की आजादी होती नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन है। यानी कि जितना आप ब्रेन यूटिलाइज कर सकते हैं अपना कर लीजिए। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और आपको भी इसीलिए चुनना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो डेफिनेटली आपको बिजनेस चुनना चाहिए, और बिजनेस में फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क की जगह पे आपको स्मार्ट वर्क चुनना चाहिए। अब अगेन मैं यहाँ पे एक बात आपको और बात करूंगा कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, मनी। यानी कि लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए। अब मनी की अगर डेफिनेशन करें, तो दो टाइप की मनी लोग जनरेट करते हैं। वन इज एक्टिव मनी, सेकंड इज पैसिव मनी। अब एक्टिव मनी वो होती है जिसको बनाने के लिए, यानी कि 30 दिन में 26 दिन आपको 100% एक्टिव रहना पड़ता। अगर मैं एक नौकरी, जॉब की बात करूं, तो जॉब में 30 दिन की सैलरी लेने के लिए कम से कम 26 दिन आपको एक्टिव रहना पड़ता है। यानी कि 26 दिन आप ड्यूटी में एक्टिव रहेंगे, तो 30 दिन की सैलरी आएगी। और अगेन छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, तो वहां आपको 100% एक्टिव रहना पड़ेगा। आपकी परचून की दुकान है, फ्रूट का दुकान है, वेंडर है किसी चीज के, तो डेफिनेटली जब भी आप दुकान पे हैं तो आपका काम होगा, नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। वही है, यानी कि एक्टिव मनी से आपका गुजारा चल सकता है। अगर मैं सपने पूरे करने की बात करूं, अमीर बनने की बात करूं, तो शायद एक्टिव मनी से आप सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। एक्टिव मनी से आपका परिवार चल सकता, गुजारा चल सकता बढ़िया से। लेकिन अगर मैं सपने पूरे करने की बात करूं, तो शायद एक्टिव मनी से बहुत सारा ऐसा नहीं हो सकता। और जितने भी लोग दुनिया में अमीर बने हैं, अगर उनके मनी की बात करें, तो शायद वो लोग पैसिव मनी की वजह से ही अमीर बने हैं। पैसिव मनी का मतलब वो मनी होता है जिसके लिए आपको साल, 2 साल, 3 साल काम करना होता है, और एक सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना होता है। उसके बाद आप नहीं भी काम कर पाए, तब भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए सिस्टम से पैसा जनरेट करके दे और आपको पैसा बनाए। अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीद के पैसा बनाने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी बना दिए और अगर उसको रेंट पे चढ़ा दें, तो शायद उस रेंट के लेने के लिए आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपका वहां पे टाइम बिल्कुल ही यूटिलाइज, मतलब वेस्ट नहीं होगा। इसके बावजूद भी जब तक वो प्रॉपर्टी है तब तक आपको पैसा आएगा, आपके नहीं रहने के बाद आपके जनरेशन को पैसा आएगा।
पेड़ लगाने में आपको 2 4 5 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन लगाते समय पानी देना पड़ेगा, धूप से बचाना पड़ेगा और जानवर से भी बचाना पड़ेगा। आपको फल भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो आपसे पानी भी नहीं लेगा, रखवाली भी नहीं लेगा, इसके बावजूद वो जिंदगी भर आपको फ्रूट देगा। और आपके नहीं रहने पे अगर वो पेड़ है तो आपके बच्चों को फ्रूट देगा। तो अगेन, अगर आज इंडिया में पैसिव मनी की वजह से लोग अमीर हैं, चाहे अंबानी की बात करें, चाहे हम टाटा की बात करें, चाहे बिरलास की बात करें, जितने भी मुकेश, जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो खुद काम करके इतना बड़ा पैसा नहीं बनाते जितना उनके एसेट उनके लिए पैसा बनाते हैं। और सीधे शब्दों में बात करूं कि अगर आपको अमीर बनना लाइफ में तो आपको एसेट बनाने पड़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बाद जब मैंने देखा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नेचर को देखा, तो अगर आपके पास करोड़ रुपए हैं तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, लोग आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। अगर आपकी फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं तो वो 500 लोग आपके एसेट हैं। 500 लोगों का ब्रेन आप यूटिलाइज कर रहे हैं, 500 लोगों का टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, 500 लोगों के मैन पावर यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी कि 500 लोग अगर 8 घंटे काम करेंगे तो उनको सैलरी सिर्फ 8 घंटे की मिलेगी, लेकिन एज ए ओनर अगर आपके अंडर में 500 लोग काम कर रहे हैं तो 500 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। और 500 लोग अगर 8 घंटा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको 8 ही घंटे की सैलरी मिल रही है। लेकिन 500 लोग जिनके लिए 8 घंटा लगा रहे हैं उनके लिए 40,000 घंटे का प्रोडक्शन एक दिन में होगा। तो मैंने सुना था टाइम इज मनी, टाइम ही धन, समय ही धन होता है। जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेता है वो आदमी पैसा बना सकता है। अगेन, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखा कि भाई लाइफ में पैसा बनाने के लिए या तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा या तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, यही दो ऑप्शन होते हैं। तीसरा ऑप्शन कोई मुझे समझ आया नहीं। पैसा बनाने के लिए या तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा या तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो लगाने के लिए तो अपने पास थे नहीं कि फैक्ट्री लगाएं, लेकिन जब भी मेहनत की बात आई तो अपने हिस्से में मेहनत ही आई। और जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखा, इसमें भी पैसिव मनी बनती है। कैसे बनती है? सपोज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंज्यूमर बनाया, यानी कि पहले उस कंपनी का कंज्यूमर बनना होता, अगेन फिर लोगों को कंज्यूमर बनाया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे अंडर में 500 कंज्यूमर हैं जो ज्यादा नहीं सिर्फ 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मेरा जो टर्नओवर आएगा 10 लाख का आएगा, लेकिन मैंने खुद तो किया सिर्फ 2000 का कंज्यूम किया प्रोडक्ट। यानी कि 500 कंज्यूमर अगर 2 घंटा लगाते हैं तो मेरे लिए 1000 घंटे पैदा हो जाएंगे। अब 500 में से सपोज मान लो 100 लोग काम नहीं भी कर रहे तो भी 400 लोग काम कर रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, तो मेरे लिए 800 घंटे काम होंगे। यानी कि मैं कभी भी, मेरी इनकम रुक नहीं सकती। यही होता असेट। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में भी असेट बनाया जाता है टीम बिल्डिंग करके, और वो भी फ्री में बनाया जाता है अपने नॉलेज के बल पे, अपने मेहनत के बल पे। और सिर्फ 2 से 5 साल काम करके इंडिया में ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जो उस असेट के बदौलत कोई 10 लाख रुपए महीना बनाता, कोई 15 लाख रुपए महीना बनाता, कोई 20 लाख रुपए महीना बनाता, कोई करोड़ रुपए महीना भी बनाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं अपने उस असेट की वजह से। वो असेट क्या था? कंज्यूमर नेटवर्क। यानी कि उनका जो नेटवर्क था वही उनका असेट था। और बाहर फैक्ट्री में एसेट बनाने के लिए हमको सैलरी देनी पड़ती, हर महीने हिसाब किताब रखना पड़ता, टेंशन भी होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारा काम कंपनी कर लेती है, हिसाब किताब कंपनी कर लेती है। आपको सिर्फ अपनी टीम बनानी होती, आपको अपना काम करना पड़ता। तो सो गाइस, मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चूज करना चाहिए, जो मैंने चूज किया, जो मेरा अनुभव था कि डायरेक्ट सेलिंग जो है नौकरी से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फिजिकल वर्क से स्मार्ट वर्क करना होता है, स्मार्ट वर्क में पैसा ज्यादा बनता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्टिव मनी की जगह पैसिव मनी जनरेट होती है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगेन मैं आपको बात करूं, हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, और भारत देश जो है, अगर मैं बात करूं भारत देश की जो पॉपुलेशन है, अगर मैं बात करूं तो 93% पॉपुलेशन, इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम करते हैं, 93% लोग जो पैसा कमाते हैं, अगर मैं बात करूं, उनकी आमदनी 20,000 से अधिक नहीं है। तो जिस देश में आप रहते हैं उस देश में 20,000 से ज्यादा कमाने वालों की संख्या बहुत कम है। तो मैं सिंपल अगर आपसे बात करूं तो जो आदमी 20,000 कमाता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड समझ सकता है क्या? तो शायद मैं दिल से बोलूंगा नहीं समझ सकता। जिस आदमी की रोटी नहीं चल रही है, घर का किचन नहीं चल रहा है, वो आदमी क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे समझ लेगा? क्वालिटी स्टैंडर्ड वो लोग समझ सकते हैं जिनकी इनकम 50,000 एंड लाख रुपए एंड अबव है, यानी कि जो आराम से इजी वे में लाइफ को एंजॉय करते हैं। इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करूं तो सिर्फ 1% पीपल है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को समझते हैं, जिनकी इनकम लाख रुपए से ऊपर है। लाख रुपए से नीचे कमाने वाले, और ओबियसली मैं बात करूं जिनकी इनकम 20,000 से नीचे है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या समझेंगे? अपने घर की जरूरत को जो आदमी पूरा नहीं कर पाएगा, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्या समझेगा? और जिस देश में रहते हैं ऐसे ही लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर आपको बड़ा व्यापार करना है तो एक ऐसा व्यापार करना पड़ेगा जिसमें ज्यादातर लोग आपके व्यापार का हिस्सा बन सकें। तो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊं कि इंडिया में 2 फैक्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं। पहला फैक्टर है
कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि बेरोजगारी दर इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा। तो बेरोजगार लोगों को काम चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है सबको काम देने के लिए। सेकंड, ग्रेजुएट परसेंटेज हर साल हमारे यहाँ इंक्रीज हो जाता, लगभग 20 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट हमारे यहाँ बढ़ जाते, नए पैदा हो जाते हैं, जिनको यंग एज यानी कि 18 से 20 साल के हो जाते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, काम चाहिए, उनको भी काम चाहिए। यानी कि इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है और जिनको काम मिल नहीं पाएगा। अब अगर मैं ताजा सिनेरियो की बात करूं, लेटेस्ट सिनेरियो की बात करूं, कोविड 19 लॉकडाउन ने ये अच्छे अच्छे लोगों को समझा दिया। 21 तारीख को हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है और मैंने 25 तारीख को, यानी कि सिर्फ 4 दिन में, बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मेरे पास मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों, 4 दिन का लॉकडाउन जिस देश की जनता झेल नहीं पाई है, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या समझेगी, आप समझ जाइए। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड समझने वाले हमारे देश में नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी क्या हमारे देश में, हमारे मैक्सिमम मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जिनको काम की सख्त जरूरत है, जिनके पास काम ही नहीं है। अब अगर मैं एक और आपको शॉकिंग न्यूज दूं कोविड 19 की वजह से, तो लगभग अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे बहुत जल्दी। 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है, उनको 15,000 की सैलरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2 साल कोई भी वैकेंसीज नहीं निकलने वाली है नई जॉब के लिए, ना वो प्राइवेट सेगमेंट में निकलेंगी, ना गवर्नमेंट सेगमेंट में निकलेंगी। 15 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, वो जाएंगे कहाँ, कैसे अपना घर चलाएंगे? जो व्यक्ति 25,000 में अपना घर चला रहा, उसकी सैलरी अगर 15,000 हो जाएगी, तो वो व्यक्ति अपने परिवार को मैनेज कैसे करेगा? आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बात करूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, पहली प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी, और दूसरी प्रॉब्लम है बीमारी। कोरोना ने आके ये साबित कर दिया कि बीमारी से लोग डरते हैं। बीमारी, कोरोना में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को था? बच्चों को था और ओल्ड एज के लोगों को था, गवर्नमेंट के मुताबिक। और इसके पीछे लॉजिक क्या था? बच्चे क्यों बीमार होंगे और ओल्ड एज के लोग क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बच्चों की कमजोर होती है और ओल्ड एज के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो अगर मैं बात करूं कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, यंग एज का आदमी है, उसको भी बीमारी जल्दी आएगी। यानी कि इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं बीमारी उनको नहीं होगी। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज यही है, बेरोजगारी और बीमारी। और इन दोनों चीजों का सोल्यूशन अगर है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसमें बहुत एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यानी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोग काम शुरू कर सकते हैं और बड़ा पैसा बना सकते हैं। दूसरा, बीमारी की बात करूं, अगर आपका डाइट अच्छा है, अगर आप खान पान अच्छा है, अगर आप शुद्ध खा रहे हैं, संतुलित खा रहे हैं, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, तो आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और बीमारी, उन दोनों का सोल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 23 साल से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है, जिसमें एक ही कंपनी नहीं, सो मेनी कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें से 4-5 कंपनी में मैं भी काम किया हूं, और करोड़ रुपए तो मैं आरसीएम से ही कमाया हूं। तो पैसा बहुत कमाया है, इंडस्ट्री में पैसा है। और आज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां हैं, 470 कंपनियां तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा 470 कंपनियों में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको जल्दी ग्रो कर देगी, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको सूट करेगी, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आप ग्रो कर पाएंगे कम से कम टाइम में। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप सपने देख के ही आगे बढ़ते रहेंगे दूसरों के, और आपका नंबर ही वहां तक कभी नहीं आएगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप 4 साल 5 साल काम करेंगे फिर भी आपका पे आउट 20,000 से ऊपर भी नहीं बढ़ पाएगा? तो दोस्तों, टाइम चेंज हो गया। सन 2000 में जब डायरेक्ट सेलिंग आई थी तो उसका फेज अलग था, उस टाइम इनकम ग्राफ कम था, यानी कि सन 2000 में किसी को डायरेक्ट सेलिंग से अगर 20,000 भी मिलता था, शायद वो एक अच्छी हैंडसम इनकम होती थी। और लेकिन आज हम बैठे हैं सन 2020 में, जहां लोगों का खर्चा है 50,000 से 1 लाख। ऐसे में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली, और 4 साल 5 साल पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम भी किल कर रहे हैं, आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप को लॉस कर रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल का नुकसान कर रहे हैं। तो आज देखते हैं, अगर हमको ज्वाइन करना चाहिए तो किस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना चाहिए। मैं थोड़ा एक स्लाइड और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और साथ में आपके बिजनेस प्लान आपको दिखाना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन शायद शेयर हो रही होगी, और
मैं आपको मार्केटिंग प्लान की तरफ लेके चलता हूँ आज। यानी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग चुनना है तो डायरेक्ट सेलिंग चुनने के पीछे कुछ पैरामीटर भी होते हैं। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को चुनने के पीछे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और ये पैरामीटर उन्हीं को पता होते हैं जो कुछ समय काम कर चुके होते हैं। बाकी नए लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। उनको जो भी अच्छा डायरेक्ट सेलर जिनके पास जाता है वो उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर 4 साल 5 साल 10 साल इंडस्ट्री में रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। आपको ये भी पता होता है कि मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, प्रोडक्ट का क्या रोल होता है आपके बिजनेस में। आपको ये भी पता होता है कि आपके बिजनेस में जो है सीईओ का क्या रोल होता है, मार्केटिंग टीम का क्या रोल होता है। अगर मैं बात करूं शादी ब्याह करने के मामले में, अगर लड़का लड़की के गुण देखे जाते हैं, 36 गुण मिलाए जाते हैं, उसमें से जितने गुण मैच करते हैं डेफिनेटली एक उम्मीद लगती है कि परिवार जल्द अच्छा चलेगा, इसलिए गुण मिलाए जाते हैं। तो सो दोस्तों, अगर आप आज के दौर में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको भी कुछ गुण मिलाने चाहिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोफाइल ही सिर्फ काम करेगी। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल वाली कंपनियां हैं, लेकिन सवाल एक, बहुत सारे लोग प्लान में उलझ जाते हैं। प्रोफाइल अच्छा इसलिए होना चाहिए, कल को अगर आपका पे आउट बड़ा बने तो वो कंपनी की हैसियत तो होनी चाहिए, आपको दे सके। तो प्रोफाइल का भी रोल होता है, प्रोडक्ट का रोल। ओबियसली अगर मैं बात करूं तो आप जिस पे धंधा करेंगे वो प्रोडक्ट ही होता है। प्रोडक्ट की वजह से आपका टर्नओवर बनेगा। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपको टर्नओवर बनाना आसान हो जाएगा। और पे आउट सिस्टम की बात करें तो दोस्त, अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अभी फेसबुक पे मेरे मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि लीडर लोग अपने फायदे के लिए कंपनी बदल लेते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप क्या टाइम पास करने के लिए टिके हो? मैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं ना इंडस्ट्री में। मैं तो पहचान बनाने के आया हूँ, नाम बनाने के लिए आया हूँ, पैसा बनाने के लिए आया हूँ। अगर एक प्लेटफॉर्म पे 5 साल 10 साल काम करने के बाद नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं ये तो मंकी लीडर होते हैं। तो मैं दोस्तों बोलता हूँ, 5 साल काम करने के बाद, 10 साल काम करने के बाद अगर आप 1 लाख रुपया नहीं बना रहे हैं ना, आप डंकी लीडर हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है रिस्क लेने की। आप अपने फैमिली को धोखा दे रहे हो, अपने समाज को धोखा दे रहे हो बड़ा नहीं करके। मैं नहीं कह रहा हूं कतई कोई कंपनी गलत है, बुरी है, लेकिन आज एज ए प्रेजेंटर मैं कुछ कंपनियों से कंपैरिजन जरूर करूंगा। इस प्लान में कंपैरिजन करना कभी भी गलत नहीं होता। हर कंपनी कंपेयर करती है, कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन करता, कोई प्लान करता है, तो मैं भी आज वही करूंगा। वही ओके लाइफ, आपको ओके लाइफ क्यों ज्वाइन करना चाहिए? लेट्स सी, चलते हैं, देखते हैं। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट और एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं इन तीनों चीजों में बात करूं तो सबका गॉड होता है एजुकेशन सिस्टम। किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती ही है, 23 सालों में अगर इंडस्ट्री चल रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से। एजुकेशन सिस्टम की वजह से लोग महंगे प्रोडक्ट बेच देते हैं। एजुकेशन सिस्टम की वजह से लोग लाखों रुपए कमाने के लिए तैयार कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम की वजह से एक भोले भाले आदमी को लीडर बना देते हैं। एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। आज अगर हम बात करें, ओके लाइफ 2 नवंबर 2016 को इस कंपनी का जन्म हुआ। तो अगेन हम बात करें, 3 साल हो गए हैं। हम 3 साल के जरूर हैं, लेकिन आज हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे पास अचीवर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो 1 नाइट 2 डेज का होता है, और एलडीपी प्रोग्राम्स होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 3 डेज 2 नाइट का होता है। वेबिनार्स होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। हिंदुस्तान में अगर मैं दावे के साथ अगर मैं बोलूं, हिंदुस्तान में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, हम किसी के भी एजुकेशन सिस्टम से कमजोर नहीं है। अगेन हम बात करें प्रोफाइल और प्रोडक्ट की, तो शो प्रोफाइल अगर हम बात करें तो ये प्रोफाइल है ओके लाइफ की। यानी कि ओके लाइफ, ओके ग्रुप जो है ये आज से नहीं चल रहा, लगभग 20 साल से चल रहा है। ओके ग्रुप के पास ऑलरेडी अपनी खुद की 3 यूनिवर्सिटी है ओपीजेएस के नाम से। और प्राउडफुली बताऊं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 2019-20 में ओके ग्रुप की जो यूनिवर्सिटी है उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी दिया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर लेटेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड आपको मिल रहा तो वो यूनिवर्सिटी खराब कैसे हो सकती है? अगेन मैं बात करूं, ओके ग्रुप के पास 21 स्कूल कॉलेज की चेन है, इंप्रस्थ स्कूल कॉलेज चेन की चेन है। और अगेन बात करूं, 5 टीवी चैनल के लाइसेंस हैं ओके ग्रुप के पास, जिसमें से 3 टीवी चैनल चलते भी हैं। ओके इंडिया न्यूज चैनल जो है 24 आवर लाइव न्यूज चैनल चलता है। अगेन बात करें, ओके मूवीज के नाम से फिल्म प्रोडक्शन का भी काम होता है। 6 फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, 7वें की शूटिंग चल रही है, 1 फिल्म लॉन्च कर चुके हैं, पासे प्यार फासे परार 18 अक्टूबर को। दूसरी फिल्म हवाएं लॉन्च होने की थी, अगेन 1 मई डेट थी, लेकिन ड्यू टू कोविड वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई। अगेन हम 6 फिल्में बना चुके हैं, 7वें की शूटिंग चल रही है, और अगेन 1 फिल्म लॉन्च होने के कगार पे है।
ओके फिल्म्स के नाम से ऑलरेडी कंपनी का, ओके ग्रुप का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ऑलरेडी सुभाष घई की कंपनी है, मुक्ता के कोलैबोरेशन से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ओके सिनेमाज के नाम से सिनेमा चेन है, यानी कि सिनेमा स्क्रीन की चेन है, बहुत सो मेनी चेन्स, और सिनेमा हॉल्स भी हैं, बहुत सारे सिनेमा हॉल, बहुत सारी सिनेमा चेन भी हैं, कुछ घटती रहती हैं, कुछ बढ़ती रहती हैं। अगेन फन वैली के नाम से नेपाल काठमांडू का सबसे बड़ा पार्क भी ओके ग्रुप का ही है। अगेन ओके ग्रुप दृष्टि होटल के नाम से होटल व्यवसाय में भी है। ओके ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, अगर मैं बात करूं तो अभी ओके लाइफ केयर की हम बात करेंगे। ओके लाइफ केयर जिसका जन्म हुआ 2 नवंबर 2016 को, और इसके जो चेयरमैन एमडी हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह। ये हो सकते थे रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन अभी आज अगर सारे वेंचर की बात करूं तो लगभग 7 से 8 हजार करोड़ के व्यक्ति हैं। एक बात तो प्रूव है दोस्तों, जो व्यक्ति नौकरी से 7 से 8 हजार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकता है, वो व्यक्ति बेवकूफ नहीं होगा, मेंटल नहीं होगा। डेफिनेटली 2 बातें आपको माननी पड़ेंगी, उसका स्किल और मैनेजमेंट दोनों बहुत अच्छा है। एक बात तो आप मान लीजिए आज कि ओके ग्रुप का जो मैनेजमेंट और स्किल है ये बहुत अच्छा है। अगेन मैं बात करूं बॉस, तो हमारे पास एक बहुत शानदार चीज है जिसे दिखाने के लिए अगर मैं बात करूं, ओके लाइफ 3 साल में 15 साल 20 साल पुरानी कंपनियों को बहुत सारी चीजें सोचने के लिए मजबूर कर चुका है। ड्यू टू डीके सहारन, हमारी कंपनी के सीईओ और पार्टनर, 50% के पार्टनर है डीके सहारन जी। डीके सहारन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 23 साल का एक्सपीरियंस है। 23 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में हमारी आपकी तरह एज ए नेटवर्कर बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ। और अगर मैं डीके सहारन जी की बात करूं तो फेलियर नेटवर्कर नहीं है, सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग ही 25 करोड़ रुपए कमाया हुआ और 1-1 करोड़ रुपए भी महीने का भी पे आउट उठाया हुआ है। दोस्तों मैं आपको फिर अगेन यहाँ बात करूं, जो नेटवर्कर महीने का 1 करोड़ का पे आउट उठा सकता है उसे आप क्या समझेंगे? पागल समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, या अनाड़ी समझेंगे? दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। आप पहले 2 लाख का पे आउट, 4 लाख का पे आउट, 5 लाख 10 लाख का पे आउट बना के तो दिखाइए, तब आपको समझ आएगी ये सब चीजें। जो आदमी 10 लाख रुपए नहीं बनाया होता लाइफ में, उसको नहीं पता होता 10 लाख बनते कैसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आजकल ज्ञान बहुत सारे लोग देते हैं, वो लोग ज्ञान देते हैं जिनका पे आउट खुद का 10,000 20,000 नहीं होता। अरे यार मैं कहता हूं आप एक बार पे आउट बना के देखोगे ना, अनुभव होना अलग चीज होती है, अचीवर होना अलग चीज होती है। अनुभव हो सकता है किसी को ज्यादा होगा, लेकिन अचीवर बनना भी तो कोई अनुभव होता है। प्रैक्टिकल अनुभव आता है अचीवमेंट करने के साथ। जब मैं 50,000 नहीं कमाता था तो मुझे नहीं पता था 50,000 कैसे बनेगा। जब मैं लाख रुपए कमाने लगा तब मुझे पता है कि लाख रुपए के बाद सर्कल कैसे चेंज होती है। जब मैं 2 लाख रुपए बनाने लगा तब मुझे और एक्सपीरियंस हुए कि भाई जैसे जैसे हमारी अचीवमेंट बनती है, हमारी सर्कल बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ता। तो डीके सहारन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल लीडर नेटवर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अपनी सूझबूझ समझदारी की वजह से ही 3 साल में अपनी कंपनी को इंडिया के टॉप 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में पहुंचा दिया है। तो दोस्तों प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो नो डाउट आज इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट भी अच्छा है और हमारे पास प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, और हमारी कंपनी के सीईओ भी बहुत अच्छे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा अनुभव। अगेन दूसरी बात करते हैं बस, क्या हम चिटफंड बिजनेस में हैं, क्या हम इलीगल व्यवसाय में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कल को कोई ऐसे काम में फंस गए कि हमारा बिजनेस कोलैप्स हो जाए? तो दोस्तों लीगलिटी अगर हम बात करें तो वी आर द फाउंडर मेंबर ऑफ द एसोचैम। एसोचैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम एसोचैम के फाउंडर मेंबर हैं। अगेन हम बात करें पीएचडी चैम्बर्स के हम मेंबर हैं। पीएचडी चैम्बर पंजाब हरियाणा दिल्ली का टॉप इंडस्ट्रियल चैम्बर है जिसमें 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती। फिक्की जैसा ऑर्गेनाइजेशन पीएचडी चैम्बर का मेंबर होता है। फिक्की की मेंबरशिप लेके दिखा के बहुत सारे लोग बोलते हैं वी आर द मेंबर ऑफ फिक्की, तो मैं बोल सकता हूँ वी आर द मेंबर ऑफ पीएचडी चैम्बर्स। हम पीएचडी चैम्बर्स के मेंबर हैं जिसका मेंबर ऑलरेडी फिक्की होता है। अगेन अगर मैं बात करूं तो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। अगेन बात करूं तो इंडिया में 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बड़े लेवल पे हैं और जिनको मानते हैं लोग। वन इज एफडीएसए, सेकंड इज आईडीएसए। वी आर द ओनली कंपनी, हम एक ऐसी सिंगल कंपनी है जो आईडीएसए और एफडीएसए दोनों के मेंबर हैं। इससे ज्यादा लीगल आप क्या समझाएंगे? ह्यूमन राइट के मेंबर हैं, एमएसएमई के मेंबर हैं, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और स्टार्टअप इंडिया के मेंबर हैं और मेक इन इंडिया के मेंबर हैं। 14 स्टेट में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है
डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो वी आर ए कंपनी जहां पे हम 14 स्टेट में भी रजिस्टर्ड है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में भी रजिस्टर्ड है। दोस्तों इससे ज्यादा अगर कुछ होता है तो बता देना। 29 स्टेट है इंडिया में, काम करने के लिए 29 स्टेट के भी जीएसटी नंबर लिए हो। अगर कुछ और लीगल होता है तो बता देना। मेरे ख्याल से किसी एक कंपनी को काम करने के लिए इतने सर्टिफिकेशन जो है बहुत परफेक्ट होते हैं काम करने के लिए। अगेन प्रोडक्ट की बात करें तो सो मेनी नो डाउट कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सवाल ये है कि क्या आपके पास ड्रीम दिखाने वाले प्रोडक्ट हैं या नीड पूरे करने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर ड्रीम दिखाने वाले प्रोडक्ट हैं या मिरेकल सेलिंग वाले प्रोडक्ट हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी वहां से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मिरेकल सेलिंग ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, नीड बेस्ड प्रोडक्ट की सेलिंग ही ज्यादा दिन चल सकती है। अगेन मैं बात करूं सन 2000 में जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप हुआ था, तो तब से आज तक अगर पिछले 23 सालों में देखें तो 23 सालों में दो तरह की कंपनियों ने काम किया, इंडिया इंटरनेशनल कंपनियों ने काम किया और इंडियन कंपनीज के। और शुरुआती फेज अगर मैं पहले फेज की बात करूं तो जो फर्स्ट फेज था, पहला फेज था डायरेक्ट सेलिंग का, वो नो डाउट इंटरनेशनल कंपनियों का था, जिससे इंडिया के लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग सीखा है। चाहे वो एमबे का रहा हो या हर्बल लाइफ का रहा हो, चाहे वो फॉर लाइफ का रहा हो, चाहे फॉरएवर का रहा हो, बहुत सारी फॉरेन की कंपनियों ने आके इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के में अपना डंका बजाया है, इंडियन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिखाया है। वहीं अगर बात करें तो इंडियन कंपनियों ने भी अब आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर मैं आपके सामने डिस्प्ले किया, ये कुछ कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं। और मैं आपको ये आंकड़े क्यों बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, समझदार लोग ये कहते हैं कि वो वाली कंपनी अच्छी, कुछ लोगों का धारणा ये है इंटरनेशनल कंपनी ही अच्छी होती है एमएलएम बिजनेस करने के लिए। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ अच्छा क्या होता है, सही और गलत क्या होता। मैं आपको ये कहता हूँ जिसमें आप फिट हो सकते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगेन ये आपके सामने कुछ ऐसी कंपनियां हैं, एम्बे है, तियान से, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, फॉर लाइफ, यूनिसिटी। ये वो कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, प्रोफाइल वाइज बहुत बड़ी कंपनी है, जिनके प्रोफाइल में कोई कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें से एक कंपनी को अगर मैं छोड़ दूं, एम्बे को, इसमें से जितनी भी कंपनी है ऊपर, इनमें से किसी भी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा आज तक नहीं हुआ। ये बात सोचने की, इंडिया में 23 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग चलते हुए। एम्बे अगेन अगर बात करें, 23 साल हो गया, हर्बल लाइफ ऑलरेडी लगभग 20 साल हो गए, फॉरएवर भी लगभग 20 साल हो गए। बहुत सारी कंपनी 20-20 साल से काम कर रही है, लेकिन धंधा 500 करोड़ का भी नहीं कर पाई। एम्बे का अगर बात करें तो एम्बे ने धंधा बड़ा किया, क्यों किया? क्योंकि एम्बे ने ओनली हेल्थ पे काम नहीं किया, डेली नीड पे भी काम किया। जो कंपनियां ओनली हेल्थ पे काम करती, यानी कि इंडिया में हेल्थ जो है अच्छा है, आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी इतना अवेयर नहीं कि खाली हेल्थ को लेके आप बहुत बड़ा व्यापार कर पाएंगे। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इंडिया में व्यक्ति जब तक बीमार नहीं हो जाता तब तक हॉस्पिटल नहीं जाता। हम यूएस में तो रह नहीं रहे हैं कि जहाँ सर्दी होते ही कंसल्टेंट ले लेंगे। इंडिया में तो आदमी पहले अपने लेवल से ट्रीटमेंट करता, फिर जाके जब ठीक नहीं होता तब जाके डॉक्टर के पास जाता। हम ये ऐसी कंट्री में रहते हैं। अगर इसी वजह से जो कंपनियों ने हेल्थ को फोकस किया, वो कंपनियों ने बड़ा व्यापार नहीं किया। उसका रीजन है कि हेल्थ के प्रोडक्ट दो वजह से निकलेंगे। नंबर वन, जो व्यक्ति बीमार है आपके प्रोडक्ट से अगर ठीक हो जाएगा तो आगे वैसे ही आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। दूसरा, ठीक नहीं होगा तो 4 आदमी को और रोक देगा आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो सिर्फ हेल्थ पे आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। आपकी टीमों को वॉल्यूम देने के लिए रेगुलर यूज के प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए। तो वहीं अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो कुछ अच्छी कंपनियां हैं। आज देखो, मैं इंडिया में 470 कंपनी है, लेकिन 470 कंपनियों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उन कंपनियों की जरूर बात करूंगा जिन कंपनियों ने इंडिया में लगभग 1000 करोड़ के ऊपर काम किया है, जिनका नाम है, जिनका पहचान है, जिनके पास क्राउड है, जिनके पास अचीवर है। और तुलना करनी भी चाहिए तो उन्हीं से ही करनी चाहिए, क्या चिटफंड छोटी छोटी कंपनियों से नहीं करनी चाहिए। अगेन ये चारों कंपनी अगर मैं बात करूं तो इंडिया की नो डाउट इन कंपनियों ने इंडिया में इतिहास रचा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। वेस्टीज, आईएमसी, अर्शम, मोदी केयर, सभी कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इन कंपनियों की वजह से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत पॉजिटिव हुई है, डायरेक्ट सेलिंग को की लाज भी बचाया हुआ है, जिसकी वजह से। अब अगेन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इंटरनेशनल कंपनियां जो है ये हेल्थ पे काम करी, 500 से करोड़ ऊपर नहीं काम कर पाई, लेकिन ये इंडियन कंपनियां 2-2 हजार करोड़ का काम कर गई इंडिया में कम से कम टाइम में। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, बहुत बड़े बजट, बहुत बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनियां जो टर्नओवर नहीं कर पाई, हमारे इंडिया में छोटे छोटे बजट वाली कंपनियां कर गई। तो बात यह है कि ये क्यों कर पाई? क्योंकि इनके पास हेल्थ के अलावा डेली नीड के भी प्रोडक्ट थे, किचन के भी प्रोडक्ट थे, आम लोगों की जरूरत के भी प्रोडक्ट थे, इसलिए इन्होंने बड़ा काम किया है। अब अगेन मैं आपको बात करूं तो ओके लाइफ का जो जन्म हुआ है, ओके लाइफ का जो प्लान डिजाइन हुआ है,
ओके लाइफ में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है यूं अचानक नहीं लॉन्च हो जाता, इसको आप समझ लीजिए। ओके लाइफ में जब भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है मार्केट सर्वे रिसर्च के आधार पे होता है। मार्केट ऐसे प्रोडक्ट कभी नहीं लाए जाते हैं जिसमें सेल आएगी, ऐसे वो प्रोडक्ट लाए जाते हैं जो लोगों की जरूरत के है, जिसका फ्यूचर है, जो आगे चलने वाले प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट लाए जाते हैं। जब भी डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ ने कदम रखा था तो उन्होंने मार्केट में उन कंपनियों का स्टडी किया था कि इन कंपनियों में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है। इंडिया की कुछ बड़ी कंपनियों में अगर देखें, यहाँ पे एक नाम मिसिंग है आरसीएम का, अगर मैं बात करूं आरसीएम को ले लीजिए, तो शायद ये तीनों कंपनियां ऐसी हैं जिनमें राइस ब्रांड की सेल सबसे ज्यादा होती है। अगेन बात करें, चाय पत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सभी कंपनियों की चाय पत्ती की सेलिंग बहुत ज्यादा होती है। आरसीएम 70 करोड़ की चाय पत्ती की सेलिंग करते हैं। अगेन मैं बात करूं, वेस्टीज जो है राइस ब्रांड में बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, मोदी केयर राइस ब्रांड में बड़ा व्यापार करते हैं। चाय पत्ती में अगेन आरसीएम, वेस्टीज, मोदी केयर सब बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। और इनके रेट्स अगर देखें तो 395 रुपए का 2 लीटर लॉन्च किया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ने, मोदी केयर ने 197 में 1 लीटर लॉन्च किया। चाय पत्ती 107 रुपए में सिटी सिलीप वेस्टीज ने लॉन्च किया, मोदी केयर ने 140। और आरसीएम का प्रीमियम चाय पत्ती सिटी सिलीप वो 88 रुपीज का 250 ग्राम। तो ओके लाइफ ने जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को लाने की सोची, क्योंकि वो प्रोडक्ट लेके आएंगे जो लोगों की जरूरत का है, जो लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनमें सब काम करें, हम भी उस प्रोडक्ट को लेके आएंगे। अगेन ये दो प्रोडक्ट ओके लाइफ ने लॉन्च किया, राइस ब्रान ऑयल और चाय पत्ती। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी भी इक्विवेलेंट रखा, बल्कि इंप्रूव करके लाए, क्वालिटी भी अच्छी लेके आए। और अगर मैं रेट की बात करूं तो हम राइस ब्रान ऑयल 1 लीटर 2 लीटर बोतल पैकिंग 280 का सेल करते हैं, और 1 लीटर पाउच पैकिंग आज 127 रुपए लीटर 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल के साथ बेचते हैं। और अगेन बात करें सिटी सिलीप, जहां 107 रुपए, 140 रुपए और 100 रुपए में बेचा जाता है, हम 84 रुपए में चाय पत्ती मिले। मकसद क्या था डायरेक्ट सेलिंग का? अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये होता है, यानी फैक्ट्री टू कंज्यूमर, यानी कि एक फैक्ट्री से माल बनता है, कस्टमर उसको परचेज करता है, लेकिन कस्टमर तक माल पहुंचने तक बहुत सारे मीडिएटर होते हैं, रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, चेन ऑफ एजेंट है, एडवर्टीज चैनल्स है, ऐसे बहुत सारे चैनल। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको साबुन खरीदना हो या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो फैक्ट्री से नहीं खरीदेंगे, अपने रिटेल स्टोर से खरीदेंगे। तो रिटेल स्टोर वाला जो है वो लाएगा कहाँ से? अपने होलसेलर से, होलसेलर उसको स्टॉकिस्ट लाएगा, स्टॉकिस्ट उसी प्रोडक्ट को सेंड ऑफ एजेंट से लाएगा, सेंड ऑफ उसी प्रोडक्ट को कंपनी से लाएगा। और उन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, अगर मैं यहाँ सीधे सीधे बात करूँ, 100 रुपए का प्रोडक्ट जो आपको बाजार में मिल रहा, तो लगभग 20-20% में इंडस्ट्रियल कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है, लगभग 60 से 70% मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन में खर्च हो जाता है, एडवर्टीज बजट में खर्च हो जाता है। इसी वजह से 20 से 30 रुपए का प्रोडक्ट वही फैक्ट्री में आपको 100 रुपए का कस्टमर को रिटेल में मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग का जो जन्म हुआ था फैक्ट्री टू कंज्यूमर, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डुप्लीकेसी का प्रचलन चल गया था, फैक्ट्री से माल जेन्युइन निकल रहा, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते लेबल चेंज हो जाते थे, बदल दिए जाते थे, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने लगे, कहीं ना कहीं 20-30 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलते थे। तो कष्ट से बचाने के लिए, इस कष्ट से बचाने के लिए, डुप्लीकेसी को रोकने के लिए और हाई प्राइस को रोकने के लिए, इन सब चीजों को रोकने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था कि कंपनी और कंज्यूमर आपस में कनेक्ट रहे, डायरेक्ट कनेक्ट रहे, यानी कि कंज्यूमर जो है डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदेगा प्रोडक्ट भी ओरिजिनल मिलेगा, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ साथ में कहीं ना कहीं उसको हाई रेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इंडिया में पिछले 23 सालों में कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री ये जो है 13,000 करोड़ की हुई, पतंजलि 4 साल में 17,000 करोड़ की हो गई। 23 साल की इंडस्ट्री जो है 13,000 करोड़ की रह गई, लेकिन एक ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी सिर्फ 4 से 5 साल में 17,000 करोड़ की हो गई। सोचने का विषय है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कार भी बांटी गई, कोट पैंट टाई भी पहनाया गया, पतंजलि ने तो किसी को कार नहीं बांटा, किसी को टाई नहीं पहनाया, इसके बावजूद वो 17,000 करोड़ का कारोबार कर गए। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर को कष्ट से बचाने की जगह उल्टा कष्ट दिया गया। उल जलूल के प्रोडक्ट रेट बनाए गए, ऐसे प्रोडक्ट लाए गए जिसको उसको जरूरत ही नहीं थी, या ऐसे प्रोडक्ट उस रेट में लाए गए जिसमें जो है उसको सूट ही नहीं करता। ज्वाइन तो बेचारा कर लेता, लेकिन थोड़े दिन में वो प्रोडक्ट ही यूज नहीं करता।
छोड़ देता, इसलिए बिजनेस फेल हो जाता। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट था, फैक्ट्री टू कंज्यूमर, फैक्ट्री से चीजें खरीदी जाएंगी, फैक्ट्री बनाएगी प्रोडक्ट, अपने ही शोरूम के थ्रू ये प्रोडक्ट सेल करेगी, बीच में एडवर्टीज नहीं होंगी, बीच में थर्ड पार्टी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम डुप्लीकेसी को भी रोकेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, बिल पे प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। क्योंकि मार्केट की एक बड़ी समस्या थी, विदाउट बिल आज 90% दुकानदार आज भी माल बेचते हैं। विदाउट बिल अगर कोई बिल ही नहीं बनाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कैसे जाएगा? तो डायरेक्ट सेलिंग में 100% बिलिंग में प्रोडक्ट जाते हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत लाभ होता है। इसलिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करने के पीछे गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो होगी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, और दूसरा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो ओके लाइफ का जो कॉन्सेप्ट वो फैक्ट्री टू कंज्यूमर, जैसे सभी कंपनियां फैक्ट्री टू कंज्यूमर कर रही हैं, हम भी फैक्ट्री टू कंज्यूमर काम कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें आपको, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो घरेलू यूज के हैं और रेगुलर यूज में होते हैं और डेली घर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। वी आर सेलिंग आसाम टी CTC लीव, 250 ग्राम चाय पत्ती हम 84 रुपए के बेच रहे हैं। अगर मैं वहीं बात करूं, CTC लीव 250 ग्राम 107 रुपए का वेस्टीज का है, 84 रुपए का 88 रुपए का RCM का है 250 ग्राम, मोदी केयर 140 रुपए का, IMC के 125 रुपए का, वी आर सेलिंग 84। तो दोस्तों फैक्ट्री टू कंज्यूमर का कंसेप्ट यही है। अगर आप कंज्यूमर को मार्केट से महंगा बेच रहे हैं, फिर क्या हुआ डायरेक्ट सेलिंग? फिर डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा ना हुई। डायरेक्ट सेलिंग का मकसद है कि कष्ट से बचाइए ना। अगर आप महंगा बेच रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी उल्टा आप कष्ट दे रहे हैं। अगेन बाथिंग बार की बात करें, 100 ग्राम बाथिंग बार हम 42 रुपए में सेल कर रहे हैं। बाथिंग बार की अगर हम बात करें तो आज मार्केट में 80-80 रुपए के बेचे जाते हैं। 80 रुपए का 56 रुपए बात खादी में खुद बाथिंग बार आपको हैंडमेड साबुन आपको 60 रुपए का बेचता है, हम अगेन यहाँ 42 रुपए के देते हैं। साबुन, नहाने के साबुन की बात करें, गुड क्वालिटी सोप, ग्रेड 1 का साबुन, ग्रेड 1 का साबुन 100 ग्राम साबुन हम बेच रहे हैं 25 रुपीज का, जिसका ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 का साबुन है, 78% TFM है, कास्ट हम सिर्फ 25 रुपए में बेच रहे हैं। अगेन मार्केट में सबसे ज्यादा साबुन की जो मार्केट है लक्स के पास है। हिंदुस्तान के रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाएं, लक्स एक ऐसा ब्रांड जो सबके घर में रहता है। लक्स का ग्रेड क्या है? ग्रेड 2 का साबुन है, 100 ग्राम साबुन का रेट है 30 रुपए, हम 25 रुपए का ग्रेड 1 का साबुन 78% TFM वाला साबुन दे रहे हैं। अगेन हम उस मार्केट में काम करने के लिए कहा है जहां 130 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी होती है। हमारा कंपटीशन किसी MLM से नहीं, खामखा लोग MLM से कंपटीशन की बात करते हैं। अगेन हम बात करें टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट घर घर की जरूरत है। 100 ग्राम टूथपेस्ट नीम, तुलसी और ओमेगा के साथ, नीम तुलसी ओमेगा के साथ टूथपेस्ट, 100 ग्राम टूथपेस्ट, 100 ग्राम टूथपेस्ट ओनली 45 रुपीज। आप दोस्तों आप ओमेगा 3 के साथ टूथपेस्ट मार्केट में खोज के देखो, 100 रुपए का मिलेगा, 80-80 रुपए का मिलेगा। उस क्वालिटी का टूथपेस्ट हमने यहाँ पे दिया 45 रुपए में। कोलगेट एक ऐसा ब्रांड है जो हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं, वहां भी 100 ग्राम टूथपेस्ट हर्बल ले आएंगे, वो भी 51 रुपए का पड़ेगा। 51 रुपए का मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, हम 45 रुपए को से बेटर क्वालिटी का दे रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी लोग कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे? शैम्पू 500 शैम्पू हम 199 रुपीज में लेके आ रहे हैं। डिटर्जेंट आज की जरूरत क्या है? बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगी, हाथों को नुकसान नहीं करेगी और सफाई भी करेगी। हम 1 किलो बायोडिग्रेडेबल वॉशिंग पाउडर सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए में लेके आए हैं। अगेन हम बात करें तो नंबर 1 कही जाने वाली कंपनियों में 280 रुपए का आता है। RCM जो दावा करती है हम सबसे सस्ते प्रोडक्ट देते हैं। बीज प्राइम एक ब्रांड है जो बायोडिग्रेडेबल है, उनका 170 रुपए किलो पड़ेगा, क्योंकि 85 रुपए का आधा किलो आता है। एरियल और सर्फिक्सिल की अगर मैं बात करूं, आधा किलो वॉशिंग पाउडर 120 रुपए का आता है, 200-250 रुपए किलो जाएगा। यानी कि उस क्वालिटी का पाउडर 90 रुपए में लाके दे रहे हैं। तो आप वो से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या डेमो दिखाना पड़ेगा, कस्टमर माइंडसेट करना पड़ेगा, या उसे दिखाना पड़ेगा कि ओके लाइफ का प्रोडक्ट आप यूज करो। और प्रोडक्ट टर्नओवर आपका तभी बढ़ेगा जब आपके बिजनेस में रिपीट सेल आएगी। अगर रिपीट सेल नहीं आएगी, आप चाहे कितनी भी प्रोडक्ट रेंज पे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे, वो आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा MLM में। अगेन राइस ब्रांड आयल, अगेन आप देख रहे हैं हम 127 रुपए में 1 लीटर 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल के साथ बेच रहे हैं। मार्केट रेट क्या है? अगेन मैंने आपको बता ही दिया, वेस्टीज 195 रुपए में बेच रही है, मोदी केयर भी उसी कास्ट में बेच रही है, IMC 165 बेच रही है, RCM खुद 140 रुपए में बेच रही है। तो अगेन दोस्तों इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का इथिक्स और रूल्स है, इसीलिए शायद ओके लाइफ को लोग इथिकल कंपनी कहने लग गए हैं। आप अगर इथिकल डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में खोजनी हो, जिसका पे आउट भी अच्छा, जिसका प्रोडक्ट भी अच्छा हो, इथिकल कंपनी हो, लीगल कंपनी हो, जिसका मार्केटिंग में दमदार हो, तो ओके लाइफ से बेटर प्लेटफॉर्म आज आपको नहीं मिलेगा।
हमारे पास आयुर्वेदा के लगभग 24 प्रोडक्ट हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो कि बेस्ट फॉर्म माना जाता है, हम 24 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से तुलसी है, गिलोय है, नीम है, हल्दी, जिंजर है, इस तरह की रेंज 60 टैबलेट की पैकेजिंग में हम जो है 159 में दे रहे हैं। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। डाबर पतंजलि 450 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो दोस्तों, वी आर इन इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर आपको इथिकल डायरेक्ट सेलिंग पसंद है और ग्रोथ पसंद है तो आपको ओके लाइफ ज्वाइन करना चाहिए। हम केवल, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग में कोई चार्जेस नहीं है। अगेन, खाली हम इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बनाते। वी आर द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जहां पे हम आर्गन स्पेशल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, प्रीमियम कस्टमर के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इसमें अगर हम बात करें, ओके फिट एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं तो शायद अगर आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ओके फिट, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान है। क्या आज समस्या क्या है इंडिया की? इंडिया की अगर मैं बात करूं, बीमारी की 5 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। ओवरवेट से लोग परेशान हैं, शुगर से परेशान है, बीपी से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, और फैटी लीवर से परेशान, और घुटने से परेशान है। और ये सबका जो कारण आ रहा है, ये क्यों हो रहा? बीपी क्यों बढ़ रहा, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा, शुगर क्यों बढ़ रही है, और घुटना क्यों खराब हो रहा है, ओवरवेट क्यों हो रहा? क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं फैट बढ़ रहा। फैट को रिमूव करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। और सिर्फ 595 रुपए में ये प्रोडक्ट आता। 60 टेबलेट, सिर्फ 10 रुपए का एक चाय पड़ता आपका, यानी कि गर्म पानी चाहिए और एक टेबलेट आप डालिए, 10 सेकंड के अंदर आपकी टी तैयार है, जिसमें ग्रीन टी भी है, गार्सिनिया गंबोजिया भी है, सिनेमन एक्सट्रैक्ट भी है, और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी है। 4 फैट बर्नर डालेंगे जो कि आपके फैट को बर्न करेंगे, आपको ओवरवेट नहीं होने देंगे, आपकी फिटनेस को बेस्ट रखेंगे, और आप वेट मेंटेन करते हुए आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, जिसके लिए इसमें डाला गया मोरिंगा और व्हीट ग्रास, जिससे जो बॉडी को आपको अच्छा न्यूट्रिशन देगा, वीकनेस नहीं आने देगी, कमजोरी थकान नहीं आने देगा। आयुर्वेद का भी पावर यूज किया, तुलसी डली हुई है, लौंग डली हुई है, और अगेन काली मिर्च डली हुई है। ये आपके आयुर्वेद में इम्यून बूस्टर का काम करते हैं, तुलसी, लौंग और काली मिर्च। अगेन इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेंगी। हिंदुस्तान में चाय पीने का बहुत कल्चर होता है, किसी घर जाओ तो चाय पिलाएंगे। अगेन चाय में चीनी भी आपके बॉडी की कैलोरी बढ़ाएगी, दूध भी आपका फैट बढ़ाएगी। तो अगेन बिना चीनी, बिना दूध, बिना चाय पत्ती के एक अच्छी चाय आपको मिले, सिर्फ गर्म पानी की जरूरत है, टेस्ट अच्छा मिले, इसके लिए इसमें स्टीविया इस्तेमाल किया गया है, काला नमक इस्तेमाल किया गया है, और नींबू इस्तेमाल किया गया है। तो आपको एक बेटर टी सिर्फ 10 रुपए की कास्ट में आपको मिलती है, हर्बल टी मिलती है, और रिजल्ट ऐसा है 2 से 4 किलो का वेट भी लॉस किएगा। इसके साथ अगर आप ग्रीन कॉफी बीन यूज करें तो हमने तो 8-8 किलो का वेट लॉस किया है महीने में। और अगर मैं वेट लॉस की बात करूं तो एक कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे नंबर 1 काम करती है, हर्बल लाइफ, 12,000 रुपए का खर्चा आएगा एक महीने का। अगेन इस प्रोडक्ट में सिर्फ 1155 रुपए का खर्चा आया आपका 2 से 4 किलो का वेट लॉस करने में। अगेन आरसीएम जिस कंपनी में मैं था, वहां पे न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप जो साल्ट थे, वही साल्ट ऑलमोस्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो एक महीने के पैक की कास्ट आती थी 57 रुपए का, 30 पाउच आता था एसेंडअप, साथ में प्रोटीन देंगे, साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन देंगे। अगेन कास्ट 7 से 8 हजार रुपए पहुंच जाती थी कस्टमर की। यानी कि 7-8 हजार रुपए खर्च करने में जो रिजल्ट आ रहा 2 से 4 किलो, दोस्तों ओके लाइफ में 1155 रुपए में भी वही रिजल्ट आ जाता है। तो हम केवल रजिस्ट्रेशन से ही फ्री नहीं है, हम सोच से भी अमीर हैं। और हमारे पास आज आर्गन स्पेशल प्रोडक्ट हैं, किडनी फ्यूल है, हार्ट फ्यूल है, लीवर फ्यूल है लीवर के लिए, और ब्रेन फ्यूल है ब्रेन के लिए, थायराइड फ्यूल है थायराइड के लिए। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट की भरमाल रेंज है। गैनो कॉफी है जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, बेस्ट सोल्यूशन ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, फूड सीरीज है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी ले आएंगे जल्दी ही, किचन के भी प्रोडक्ट है, टारगेटेड आयुर्वेदा भी है हमारे पास। और अगर अगेन हम बात करें, हम इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव क्यों हैं वो भी हम बताएंगे। अफोर्डेबल हैं, अफोर्डेबल की ही जरूरत इंडिया में है, यानी कि प्रोडक्ट ऐसे हो जो कस्टमर यूज ही नहीं कर पाए, फिर बिजनेस कैसे आपका होगा। यूजर फ्रेंडली भी हैं, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा हैं, और 100% ऑर्गेनिक हैं। इनोवेटिव कैसे हैं हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं बिजनेस प्लान की, तो ओके लाइफ को ज्वाइन करना इट्स अ फ्री। ओके लाइफ को ज्वाइन करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल से आपका कोड रिलीज हो जाएगा। देन फर्स्ट परचेज करके आप अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगेन हम बात करते हैं तो यस मार्केट में क्या चलता है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, पिछले 23 सालों में क्या चला है,
किस तरह के प्लान चले हैं। अगर मैं पिछले 23 सालों की बात करूं तो पिछले 23 सालों में इंडिया में जनरेशन प्लान भी चला और बाइनरी प्लान भी चला है, और आज भी दोनों चलते हैं, जनरेशन भी चलता है, बाइनरी भी चलता है। क्या होता है जनरेशन और बाइनरी? बाइनरी दो लेग का मतलब डालते ही बहुत सारे लोग बाइनरी समझने लगते हैं, लेकिन दोस्तों लेग से कोई प्लान बाइनरी नहीं होता, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनरी होता, क्योंकि आज की डेट में 3 लेग से भी बाइनरी प्लान चलता है, 4 लेग में भी बाइनरी प्लान चलता है, और मल्टी लेग होने से जनरेशन नहीं होता, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन होता, 4 लेग में भी मनी सर्कुलेशन होती, मैंने देखा हुआ है और मैंने किया भी हुआ है। तो सो बाइनरी प्लान कुछ लोगों की चॉइस होती है, क्योंकि बाइनरी प्लान में पैसा फास्ट बनता है। फास्ट क्यों बनता है? क्योंकि मैचिंग से पैसा निकलता है, मैचिंग से पैसा निकलता है इसलिए फास्ट हो जाता है। बाइनरी प्लान में 2 फीचर बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो पैसा ज्यादा देते हैं, पेयर और साथ में कैरी फॉरवर्ड। यानी कि पेयर फिक्स होता है और साथ में कैरी फॉरवर्ड, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पैसा थोड़ा फास्ट आता है। वहीं अगर मैं जनरेशन प्लान की बात करूं तो जनरेशन प्लान ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल लेग पे काम करते हैं। अगेन हम जनरेशन प्लान की बात करें तो आपको मिथ्या तोड़ना चाहेंगे, पिछले 20 साल से आरसीएम 2 ही लेग पे काम कर रही है, वो भी जनरेशन प्लान है। तो ये मत बोलना कि 2 लेग में जनरेशन नहीं चलता है, 2 लेग में भी जनरेशन चलता है। तो अगेन जनरेशन प्लान में कोई पेयर इनकम नहीं होती है और कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, फ्रेश जनरेशन बिजनेस होता। दोस्तों अगर आपको चूज करना हो एक ऐसा सिस्टम जिसमें पे आउट भी फास्ट आए और जिसमें स्टेबिलिटी भी लॉन्ग टाइम हो, लंबा तक चले, तो यहाँ अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझदार लोग आज की डेट में बाइनरी प्लान को नहीं चूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी प्लान में कहीं ना कहीं पेयर इनकम और कैरी फॉरवर्ड की वजह से सिस्टम ओवर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो 3 साल में करे चाहे 5 साल में करे, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन करता ही करता है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ाए जाएंगे, पैकेज भी बढ़ाया जाएगा और कंपनियों को कोलैप्स भी करा के नए सिरे से स्टार्टअप भी किया जाएगा। और अगेन बात करें जनरेशन प्लान का बेस्ट पार्ट है कि 23 सालों में अगर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी प्लान ने दी है तो इंडिया में जनरेशन प्लान ने ही दी है। 23 साल पुरानी कंपनी है जो जनरेशन प्लान कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि जनरेशन प्लान में फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं, इसलिए जनरेशन प्लान सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो आज की डेट में क्या चाहिए? जनरेशन प्लान का डिमेरिट क्या था? धीरे धीरे पैसा आता है, स्लो स्लो इनकम आती है, तो लोग जनरेशन प्लान की तरफ नहीं जाते थे। बाइनरी प्लान में क्यों जाते थे? क्योंकि बाइनरी प्लान में पैसा थोड़ा फास्ट आता था, जल्दी आता था, इसलिए लोग बाइनरी प्लान में जाते थे। तो अगेन मैं बात करूं ओके लाइफ हाइब्रिड प्लान है, दोनों के अच्छे फीचर को यूज किया गया है इस प्लान में। अब अगर लाइफ में ओके लाइफ में बाइनरी और जनरेशन दोनों के फीचर, जनरेशन का फीचर क्या था? फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कंपनी कभी कोलैप्स नहीं करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। और बाइनरी प्लान का स्ट्रक्चर क्या था? 2 लेग का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है, मल्टीपल लेग से कहीं आसान होता है 2 लेग पे काम करना। तो जनरेशन प्लान बेस्ट होता है। आज अच्छे अच्छे लीडर, बहुत बड़े बड़े लीडर 25 लाख रुपए महीना कमाने के बाद, इंडस्ट्री में करोड़ रुपए कमाने के बाद, बाइनरी प्लान के खिलाड़ी रहने के बाद उन्होंने चूज किया जनरेशन प्लान। नाम है मिस्टर सोनू शर्मा। तो वी आर रियल हाइब्रिड प्लान, हम दोनों देंगे आपको, यानी कि आपको ग्रोथ भी देंगे और स्टेबिलिटी भी देंगे। ओके लाइफ में 7 तरीके की इनकम है, ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग में कोई चार्जेस नहीं है। 500 बीबी का प्रोडक्ट लेके, बीबी अगर मैं बात बोलूं तो 1 से 2 रुपए 3 रुपए में आपका एक बीबी जनरेट होगा। अगर मैं बात करूं 500 बीबी बनाना है तो 1000 रुपए में भी बन जाता, 1500 रुपए में बन जाता है, यानी कि 2 से 3 रुपए में एक बीबी काउंट हो जाएगा। आगे मैं कुछ टेक्निकल टर्म यूज करूंगा बीबी, तो बीबी जहां बोलूं आप रुपए में उसको डबल समझ लेना। तो 7 तरीके की इनकम ओके लाइफ में, रिटेल प्रॉफिट है, एक्टिव बोनस है, कंसिस्टेंसी है, सुपर एक्टिव है, कार फंड है, हाउस फंड है और साथ में आपका फ्लेक्सिब बोनस है। पहले इनकम है रिटेल प्रॉफिट, जो कि सभी कंपनी में होती है। रिटेल प्रॉफिट 40%, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप ओके लाइफ से खरीदते हैं डायरेक्टली, आपको 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा हैंड टू हैंड स्टोर से। जैसे मार्केट से आप सपोज कोई प्रोडक्ट, एक टूथपेस्ट ला रहे हैं 50 रुपए का, उसका प्रिंट प्राइस सपोज 65 रुपए है, तो बाजार में आपको एज ए कस्टमर 65 का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में यानी ओके लाइफ में है, वही प्रोडक्ट आपको 45 रुपए का मिलेगा। साबुन का रेट 35 रुपए है, अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको 25 रुपए का मिल जाएगा। मल्टीविटामिन माई 90 18 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो वही प्रोडक्ट 1260 रुपए का मिल जाएगा। यानी कि ऑन द स्पॉट काउंटर से 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा स्कीम और ऑफर अलग अलग और भी चलता है, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे।
अब मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दो चीजें होती हैं, बचत होती है और कमाई होती है। बचत कब होती है? जब आप उस कंपनी के प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं तो आपका पैसा बचता है। कैसे बचता? जो 30 से 40% पैसा बाजार में रिटेलर को चला जाता था, वो पैसा आज डायरेक्ट सेलर आपको पैसा बचता है। सपोज 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 300-400 रुपए की बचत आपको हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको होलसेल रेट पे मिलते हैं। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कमाई भी होती है, यानी कि अगर हम खुद यूज करते हैं तो हमारा पैसा बचता है। अगर हम इन प्रोडक्ट पे बिजनेस करें तो हमारा कमाई होगी। अगर मैं महीने में 10,000, 20,000, 50,000 का प्रोडक्ट रिटेल करूं, मेरी कमाई बढ़ जाएगी एज पर मेरी रिटेलिंग। और दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव मनी आती है, और पैसिव मनी की वजह से ही लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। पैसिव मनी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में लेना है तो इसके लिए आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, कंज्यूमर नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, हर व्यक्ति कंज्यूमर है। आप भी एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हूं। आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक पूरे महीने का बजट उठाओ, 5 से 10,000 का सामान किसी न किसी कंपनी का ही आता होगा, किसी न किसी स्टोर से ही आता होगा। तो डेफिनेटली आपके घर में आप खुद एक कंज्यूमर हैं। मैं भी कंज्यूमर हूं, मेरे दोस्त भी कंज्यूमर, मेरे रिश्तेदार भी कंज्यूमर, मेरे मिलने वाले भी कंज्यूमर, हर आदमी कंज्यूमर है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो सबसे पहला रूल होता है, यूज 100 प्रोडक्ट, यानी कि 100% प्रोडक्ट यूज करिए उस कंपनी के जिसमें आप काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर आप प्रोडक्ट बाहर से यूज करेंगे तो कमीशन अंदर वाले कहां से देंगे, आपकी बचत कहां से कराएंगे? अगर आपकी कंपनी में राइस ब्रांड ऑयल आ रहा है तो सफोला गोल्ड का ऑयल इस्तेमाल करने से डायरेक्ट सेलिंग से कमीशन थोड़ा ना आएगा, आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। पहला काम यूजर बनना होता है, दूसरा काम प्रोडक्ट को शेयर करना होता है। शेयर करने से नेटवर्क आपका बनता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट शेयर करते जाते हैं आपका नेटवर्क बनता चला जाता है। शेयर करना बेचने में बहुत अंतर होता है। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा वही लोग कमाते हैं जो लोग लीडर हैं। लीडरशिप डेवलप करना है। सेल्समैन बनने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप लीडर बने, लीडरशिप के गुण सीखें, आप लोगों को प्लान दे सकें, 10 लोगों की मीटिंग ले सकें, ग्रुप को हैंडल कर सकें। ये कला जिस दिन सीख लेंगे उस दिन आपको पैसा आएगा। यही कला सीखने में ही आपको जितना वक्त लगेगा उतना ही देर आपको बड़ा पैसा कमाने में आपको लगेगा। तो दोस्तों, पहला काम था प्रोडक्ट यूज करना। प्रोडक्ट यूज करने से पैसा बचेगा। और अगर मैं ओके लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ओके लाइफ का प्रोडक्ट यूज करूंगा तो बचेगा। ओके लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ओके लाइफ का प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा हूं तो पैसा नहीं बचेगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई सी भी कंपनी हो, आप फन्ने खा हो, तुर्रम खा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और 10-20 लोगों का नेटवर्क बना के आप बड़ा कुछ कर नहीं पाओगे किसी भी कंपनी में। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको टीम बिल्डिंग की कला सीखना पड़ेगा। टीम बिल्ड करके ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप अपने घर में 5,000 का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसे 200 कंज्यूमर का नेटवर्क ऐसे बना ले, प्रोडक्ट दिखा के सैंपलिंग करके 200 कंज्यूमर का नेटवर्क बना ले, जो आपके थ्रू, सपोज आपका एक स्टोर है, स्टोर से आपने 200 लोगों का कार्ड फ्री में बना दिया जो लोग आपके स्टोर से आके प्रोडक्ट लेंगे। आप 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं, 200 लोग 5,000 का प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी सेल कितनी होगी? 10 लाख। 10 लाख का आपका टर्नओवर क्रिएट हो जाएगा। उस टर्नओवर पे आपको पैसे आएंगे प्लान में। वो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहली इनकम है ओके लाइफ में जो इन्फॉर्म द अकाउंट में क्रिएट होगी, वो है एक्टिव बोनस। यानी कि जब भी आप नेटवर्क बनाने लगते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, जब आपका कंज्यूमर आने लगते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं। इस बिजनेस में सिर्फ 2 ग्रुप आपको बनाने हैं, वन इज लेफ्ट, वन इज राइट, यानी 2 ग्रुप बिल्ड करना है। लोग कितने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ग्रुप बिल्ड करना है और 2 ग्रुप से सेल ले आनी है, 2 ग्रुप से टर्नओवर क्रिएट करना है। और यहां मैं एक कैलकुलेशन लेता हूं समझने के लिए, यानी कि 2 ग्रुप से 2,500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि रुपए में बात करूं तो 5-6 हजार का बिजनेस, 5-6 हजार रुपए का व्यवसाय लेफ्ट में, 5-6 हजार का व्यवसाय, यानी कि एक कंज्यूमर इधर जोड़ा, एक कंज्यूमर इधर जोड़ा, जो महीने में 5-6 हजार का प्रोडक्ट इधर से खरीदे इधर, तो आप एक्टिव बोनस क्वालिफाई कर जाएंगे। 2,500 बीबी, 2,500 बीबी, यानी कि एक्टिव बोनस क्वालिफाई करने पे आपको क्या फायदा होगा, यहां मैं आपको बताऊं। कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का, यानी कि टोटल टर्नओवर, बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का 30%, सपोज कंपनी में 1 करोड़ का टर्नओवर आ रहा तो 30 लाख रुपया एक्टिव बोनस क्वालिफाई करने वाले बटेगा पॉइंट वैल्यू के आधार पे। पॉइंट वैल्यू कंपनी अपने टर्नओवर के आधार पर निकालेंगी और साथ साथ में आपके पास कितने पॉइंट हैं 2,500 के रेशियो में, इसके आधार पे आपको पैसे बढ़ जाएंगे। 2,500 बीबी कर रहे हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा एक्टिव बोनस का, 5,000 बीबी कर रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, 10,000 बीबी कर रहे हैं तो आपको 4 पॉइंट मिलेगा, आप 50,000 बीबी कर रहे हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा। पर 2,500 1 पॉइंट आपका बनेगा। 1 पॉइंट की वैल्यू जो पिछले 1 साल से निकल के आ रही है, लगभग 300 रुपए निकल के आ रही है। अब मैं यहां आपको बात करूं, अगर आपने 2 ग्रुप बनाया है, 2 ग्रुप में 25-25 लोग हैं आपके, कितने?
25 कंज्यूमर इधर, 25 कंज्यूमर इधर, 25 कंज्यूमर आपने जोड़े लेफ्ट ग्रुप में, 25 कंज्यूमर राइट ग्रुप में, और वो कंज्यूमर ज्यादा नहीं 2,500 का सामान खरीदते हैं, तो डेफिनेटली आपका 50,000 का लेफ्ट राइट टर्नओवर आना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2,500 का 1 पॉइंट है तो 50,000 पे आपके 20 पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट 300 का, तो लगभग 6,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। यहाँ मैं एक बात आपको ध्यान से समझाना चाहता हूँ, जो लोग किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके उनको, क्योंकि आम आदमी को तो पता ही नहीं होता, लेकिन लीडर बहुत कैलकुलेट करता है कि ओके लाइफ में तो लीडर को पैसा ज्यादा आता है लेकिन नए आदमी को पैसा कम आता। यहाँ मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ। 2,500 लेफ्ट राइट यानी कि 2,500 का बिजनेस अगर आप करते हैं, आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, कितना परसेंट पे आउट आपके पास आ गया? 2,500 के बिजनेस मैचिंग पे आपके पास पे आउट आया 12% का, यानी कि 12% आपकी वीकर लेग का, यानी कि आपके 2 लेग में एक जो छोटी लेग होगी 2,500, यानी कि उस लेग के बिजनेस का 12% पैसा आपके पास आ गया। दोस्तों, हिंदुस्तान की नंबर 1 कही जाने वाली कंपनियां जो 1000 करोड़ की हैं, चाहे आरसीएम है, मोदी केयर है, एम्बे है, वेस्टीज है, इन कंपनियों में कितना आएगा कभी आपने सोचा? मैं आपको बता देता हूँ। 14 साल आरसीएम किया हूं, 2 ग्रुप बनाइए 2,500 का, आपको 100 रुपए आएंगे टीम से। नंबर 1 कही जाने वाली कंपनी जिसका नाम वेस्टीज है, 2 ग्रुप बनाइए, 2,500 की सेल लाइए, आपका 8%, अगर आप 8% लेवल पे हैं तो आपका डाउनलाइन भी 5% लेवल पे होगा, आपको कितना आएगा? 3%। 75 रुपए लेफ्ट ग्रुप से, 75 रुपए राइट ग्रुप से, सिर्फ 150 रुपए आएंगे। ओके लाइफ में 2 ग्रुप से 2,500 का बिजनेस आपने ये बिजनेस नहीं, आपकी टीम ने किया है। ये टीम सेल बोनस है, खुद की खरीदने का नहीं है। खुद तो जितना करोगे उसका 40-50% अलग मिलेगा, लेकिन ये टीम के यूज करने से, यानी कि 2 ग्रुप बनाया 2,500 का, उसकी वजह से आपको 12% इंसेंटिव निकल के आया, जिसकी वैल्यू लगभग 300 रुपए बनी। डिफरेंशियल प्लान में किसी प्लान में 3% आ रहा, किसी प्लान में 2% आ रहा। वेस्टीज के स्लेब को अगर उठा के देख लो तो 3% का डिफरेंशियल स्लेब है। अब मोदी केयर में भी 3% का स्लेब डिफरेंशियल है, एम्बे में भी 3% का डिफरेंशियल स्लेब है, आरसीएम में 2%, 2.5% का स्लेब डिफरेंस है। तो पैसा टीम से जो आपको आता है हमेशा वो डिफरेंशियल में आता है, ना कि लेवल से आता है। यानी कि रैंक से पैसा नहीं आता, वहां डिफरेंशियल पैसा आता। आप किस लेवल पे कोई फर्क नहीं, आपकी टीम का व्यक्ति किस लेवल पे है और आप किस लेवल पे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता उसमें पैसा आता। वो डिफरेंस 2 से 3% का ही होता है सभी कंपनियों में। 3% पैसा वेस्टीज में बनेगा 150 रुपए, आरसीएम में बनेगा 2% पैसा 100 रुपए, ओके लाइफ में बनता है 300 रुपए। अगेन मैं आपको आगे बात करूं, क्योंकि 200, 300, 400 रुपए के लिए आपने काम नहीं किया है ना, मैं आपको प्लान समझा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग करते हैं जो लोग ड्रीमर होते हैं। अगर मैं बात करूं दाल रोटी चलाने की, तो दाल रोटी नौकरी से भी चल जाती है, छोटे बिजनेस से भी चल जाती है, लेकिन लाइफस्टाइल लेने की बात करूं, सिक्योरिटी लेने की बात करूं, टाइम फ्रीडम लेने की बात करूं, इसके लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। और 300, 400, 500 कमा के ना तो किसी को टाइम फ्रीडम मिलेगा, ना डायरेक्ट सेलिंग में वो कुछ कर पाएगा। टाइम फ्रीडम लेना है तो आपको हजारों लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब मैं अगेन बात करूं, अगली इनकम हमारी कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस सेकंड इनकम, यानी कि आपने 2 ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप से आपका टर्नओवर आया 2,500 लेफ्ट और 2,500 राइट, 2,500 लेफ्ट और 2,500 राइट आपका टर्नओवर आया। आपका 1 पॉइंट बना एक्टिव बोनस। 3 महीने लगातार यही काम कर रहे हैं, आपकी सेल बढ़ भी नहीं पा रही है, तो भी आपका तीसरे महीने ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। उस प्रमोशन की वजह से अब एक कंसिस्टेंसी बोनस का पॉइंट भी और मिलेगा। कंपनी के टोटल टर्नओवर का 10% पैसा और निकाला जाएगा। सपोज 1 करोड़ की सेल हुई तो 10 लाख रुपए और बटेंगे कंसिस्टेंसी में, पॉइंट वैल्यू के आधार पे। 1 पॉइंट और, यानी कि अभी 2,500 आप कर रहे थे, एक्टिव बोनस 1 मिला, अभी 3 महीना पुराने हो गए तो आपको कंसिस्टेंसी भी मिलेगा, यानी कि अभी आपको सेम सेल पे डबल पॉइंट मिल जाएगा। नतीजा, जहां आपको कंसिस्टेंसी बोनस 2,500 पे 300 रुपए आते थे, तो एक्टिव बोनस भी उसी में जुड़ेगा। अगर 140 रुपया जोड़ दें तो लगभग 440 रुपए मिलेगा। मैं आपको बोलूं, डिफरेंशियल प्लान में आपको इनकम बढ़ानी हो, आपको लेबल चेंज करना पड़ेगा, सेल बढ़ानी पड़ेगी। बिना सेल बढ़ाए, बिना लेबल चेंज किए आपकी इनकम किसी कीमत पे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मात्र सेम सेल पे, यानी कि आपकी सेल ही नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आप कंसिस्ट कर लिए, अपने कंज्यूमर को कंसिस्ट कर लिए। सर क्या हुआ? सर की वीडियो चली गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, एग्जिट हो गए यहाँ से। 1 मिनट। तो शायद एग्जिट ही हुए हैं सर। हाँ, एक आईडी से लॉगिन है, एक आईडी से एग्जिट हो गए हैं।
ओके भाई। कोई बात नहीं दोस्तों, आ गए हैं रामकृपाल जी, फिर से आ गए हैं। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ मुझे भी लग रहा था, आप मोबाइल से भी लॉगिन इसलिए अच्छा था। प्लीज जी सिर्फ 2 मिनट कंटिन्यू करें सर, 1 से 2 मिनट लगेगा। श्योर 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 श्योर, गो अहेड। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, छोटी छोटी इंसिडेंट बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, वैसे ये दिल्ली शहर में रहते हैं रामकृपाल जी। कोई कैलकुलेशन ट्रेनिंग कब होने वाली है सर? दोस्त कैलकुलेशन की ट्रेनिंग के लिए पंगा ये है कि मेरी ना आईपैड टूट गई है स्क्रीन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और कैलकुलेशन की ट्रेनिंग के लिए लिखना जरूरी होता है। मेरे पास में नोट 10, नोट 9, नोट वाले सीरीज के मोबाइल जरूर हैं, उस पर स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि जब हम लिखना चाहते हैं तो जो जैसे कई बार क्या होता है एक ही पेज में मुझे 3 चीज़ समझानी है, वो स्क्रॉल चला जाता है तो वो फीलिंग नहीं आ पाती। तो मैं वेट कर जानबूझ कर टाल रहा था कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, एक नया आईपैड ही लेना था मुझे, एक नया और बच्चों को देना था वाला आईपैड, एक नया आईपैड ले लूँगा। तो 3 को फिर लॉकडाउन बढ़ा दी गई। हालांकि मैंने एप्पल के स्टोर से मैंने बात की, उसने बोला सर एक बार 4 तारीख को देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मॉल के अंदर के नहीं लेकिन प्राइवेट कुछ दुकानें डिलीवरी शुरू हो सकती हैं। यदि ऐसा होगा तो 1-2 दिन में एक नया आईपैड लेके देन फिर स्टार्ट कर दूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। बिकॉज कैलकुलेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त वो लिखने के लिए प्रॉपर मुझे वो सीट चाहिए, बस इसी उसमें डिले कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं एक लीडर से मिलना है मुझे, वेट कर आपका कैलकुलेशन ट्रेनिंग का ही वेट कर। कैलकुलेशन डोंट वरी, कैलकुलेशन मैं मार्केट में जितना आना है आ जाने दो, मैं खुद भी हूँ कि यदि मैं पहले कैलकुलेशन का पार्ट कर दिया होता तो शायद फिर आप लोग दोबारा डिमांड करते। हालांकि मुझे करने में कोई इशू नहीं थी, लेकिन अभी जितने भी कुछ और जितने इफ बट किंतु परंतु जो सवाल आने पहले एक बार आ जाने दो आप, इसके बाद में इकट्ठे हम शुरुआत करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, मज़ा आएगा आप लोगों को। मज़ा इसलिए आएगा कि आप दबा किसी को कोई तभी सकता है जिसको नॉलेज ना हो। एक स्टेटमेंट, एक कोर्स बहुत पहले से आप हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, नॉलेज इज पावर, है ना। नॉलेज इज पावर। पावर कहाँ से है? नॉलेज क्यों? क्योंकि आपसे मैं कोई सवाल पूछूं, यदि आप उसका खट 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 जवाब देते जाओ तो वही तो है पावर। लड़ाई मजबूती को पावर थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपको कैलकुलेशन करने एक बार आ जाए ना, तो आपको किसी कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कौन वेस्टीज है, कौन मोदी क्या है, कौन कंपनी है। मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, मुझे दोबारा परमिशन देना पड़ेगा, एक मिनट होल्ड करिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको यदि एक बार कैलकुलेशन आ गई ना, तो आप किसी भी कंपनी में रहें। आपको रामकृपाल जी किस नाम से लॉगिन किया आपने उसमें? सर स्क्रीन शेयरिंग लैपटॉप से है और एचपी का लैपटॉप है। एक मिनट रामकृपाल सरोज, हाँ एक मिनट। लैपटॉप सर एचपी। आप करिए, हो जाएगा। ओके, हाँ स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। अब हो जाएगा सर, दोबारा करिए फिर से। गुड। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। आपकी आवाज दोनों मोबाइल से, मोबाइल एक म्यूट, मोबाइल को म्यूट हो गया। हम बात प्रोफाइल और प्लानिंग कर चुके हैं। हाँ कोई बात। प्रेजेंटेशन भी आपका खुल रहा है। आप एक बार फिर से बोलिए, जरा आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। आवाज आ रही सर। आप 2 मोबाइल से आप स्टार्ट किए हैं, एक मोबाइल से आप म्यूट करिए। मैं उसको म्यूट कर दिया, उसमें नहीं आएगी। नहीं म्यूट नहीं हुआ है, मैं म्यूट, रुको एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप मोबाइल डिवाइस को एग्जिट भी कर सकते हैं। नहीं आप एग्जिट मत करो, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, रुकिए। हाँ हो गया, आप बोलिए। हाँ यस, हेलो। परफेक्ट। अब स्क्रीन शेयरिंग जैसे स्टार्ट होती है आप शुरू हो जाना, तब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको मोस्ट, हाँ जी भाई स्क्रीन विजुअल है अभी नहीं, एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर करिए। अच्छा ओके। सर नए लोगों के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। नए लोगों के लिए हमने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, कई सारे यूट्यूब पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आपको जरूरत होगी तो दोबारा एक ट्रेनिंग कर देंगे। नए लोगों के लिए दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग बहुत सारे हैं जो हम लेके आने वाले हैं। थोड़ी सी डिले हो रही है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। हम भी लगातार वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, टीम मेंटर्स के, कंपनी भी अपनी कंपनी के वेबसाइट पे काम कर रही है, लेकिन टाइम से डिलीवर नहीं हो पा रही ड्यू टू लॉकडाउन। हम प्रयास ये कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, अगले 3 महीने 2 महीने के अंदर मैं आपको ऐसा इकोसिस्टम में देने वाला हूँ अपने पूरी टीम के सहयोग से
कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, उसकी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी सारी कुछ। जो हम ट्रेनिंग करेंगे फिजिकल, उसके अलावा भी ट्रेनिंग आपको मिल जाया करेगी थ्रू आउट वीडियो, थ्रू आउट मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, सब कुछ के साथ आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी स्टेज बाय स्टेज। जैसा आपने मुझे फ्रेशर के लिए क्या दूँ, तो फ्रेशर के लिए क्या पहला स्टेज ट्रेनिंग क्या है, फिर सेकंड लेवल ट्रेनिंग क्या है, थर्ड लेवल ट्रेनिंग क्या है, गोल्ड सेटिंग से लेके 90 डेज गेम प्लान एक ट्रेनिंग होती है, 90 दिन के अंदर में किस तरीके से आप 50,000 से 1 लाख जा सकते हैं गारंटेड, क्योंकि उसके साथ में होमवर्क देंगे आपको। यदि होमवर्क आप कर रहे हैं तो आपको 90 दिन के अंदर में 1 लाख महीने की इनकम गारंटी हम लेते हैं बाकायदा। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, ट्रेनिंग से, लेकिन कुछ ट्रेनिंग दोस्त ऐसी है जो फिजिकल पॉसिबल है, जो ऑनलाइन हम नहीं करना चाह रहे हैं। यदि ऑनलाइन उस ट्रेनिंग को हम करेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर में बहुत खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेना पड़ेगा आपको ऑनलाइन होमवर्क तुरंत देना पड़ेगा, ये भर के दिखाओ तुरंत क्या कौन कौन फिलअप कर रहा है। यस सर, आई एम रेडी। तो इसके लिए थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। तो हम इस चक्कर में है कि यदि हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाए तो फिजिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू करेंगे लीडर्स के लिए। यदि ये लंबा गया तो फिर सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो 2-3 महीने और चले जाएंगे, क्योंकि उस लेवल का सॉफ्टवेयर तैयार करने में कम से कम 2 महीने और लग जाएगा फिर, जिसमें एग्जाम ले सकें, क्वेश्चन आंसर पेपर दे सकें, आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर नहीं, तो है उसमें थोड़ा सा। ओके, कोई नहीं, प्लीज गो अहेड ब्रदर, गो अहेड। यस सर, तो हम बात कर रहे थे एक्टिव कंसिस्टेंसी बोनस की, यानी कि 2 ग्रुप से 2,500 की सेल 3 महीने लगातार आती है तो आपको एक्टिव बोनस मिलने लगता है, यानी कि कंपनी टर्नओवर का 10% पैसा एक्टिव बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपके कितने पॉइंट है पर पॉइंट वैल्यू के आधार पर मिलेगा। कंसिस्टेंसी बोनस लगभग पिछले 1 साल से एवरेज 140, 150, 140, 120, 140 अगर पकड़ के चलें, उसी सेम 2,500 की सेल पे आपको जो है 140 रुपए बढ़ गए। यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी प्लान में इनकम अगर आपको बढ़ानी होगी तो आपको नया लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा और साथ में नई सेल लानी पड़ेगी, नई न्यू सेल, पिछले न्यू जो टारगेट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो होगा पिछले महीने की सेल से आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप ज्यादा नहीं भी कर पाए तो भी आपकी इनकम डबल। आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, चौथे महीने आपका पे आउट 50% नेचुरली जंप हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ ओके लाइफ प्लान। अगर मैं बात करूं ओके लाइफ में, अगर आप देखो तो रेगुलर पे आउट ग्रोइंग रहता, बढ़ते बढ़ते क्रम में जाता है। जैसे अगर मैं अपना बात करूं तो शायद हर महीने पे आउट बढ़ता गया, अखिलेश जी का पे आउट हर महीने बढ़ रहा, सोनम जी का बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा? क्योंकि यहाँ अगर बात करूं तो ये प्लान का मैकेनिज्म काम कर रहा, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति 2,500 बीबी कर रहा है, उसको 1 महीना दिख रहा तो 2 महीना और करते मेरा कंसिस्टेंसी क्वालिफाई होगा, तो नीचे के लोग जब भी मेंटेन करेंगे तो ऊपर तो बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ दिस प्लान, यानी ओके लाइफ के प्लान का सबसे बड़ा पावरफुल मैकेनिज्म अगर बोलूं तो ये है कंसिस्टेंसी बोनस, जिसकी वजह से चौथे महीने आप सेम लेवल पे रहने के बाद भी 50% पे आउट आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट इनकम है सुपर एक्टिव बोनस, यानी कि अब जैसे जैसे टीम आपकी बढ़ेगी, अगर मैं बात बोलूं 25 कंज्यूमर लेफ्ट, 25 कंज्यूमर राइट, अगर 2,500 का वो प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं घर में, तब भी आपका यहाँ पे 50,000 बिजनेस मैच होने लग जाएगा। यानी 50 कंज्यूमर 2,500 का प्रोडक्ट यूज करेंगे, 1.25 लाख की सेल आएगी। यहाँ पे 50,000 लेफ्ट राइट बीबी आपका मैच होगा। यहाँ पे अगर देखें तो 50,000 बीबी लेफ्ट राइट जैसे ही मैच करते हैं, इस कंपनी में आप एज ए लीडर क्वालिफाई हो जाते हैं। एज ए लीडर क्वालिफाई होने पे हर 50,000 की सेल पे आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आता है लीडरशिप का, यानी कि 50,000 लेफ्ट राइट करते ही 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सुपर एक्टिव बोनस में कंपनी अपने टर्नओवर का 15% पैसा बांटती है, यानी कि अगर 1 करोड़ की सेल है तो 15 लाख रुपए सुपर एक्टिव बोनस में बटेंगे। बांटने का तरीका पॉइंट वैल्यू, यानी पॉइंट वैल्यू के आधार पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और पिछले 1 साल से एवरेज जो पॉइंट वैल्यू आ रही 45-4600 से लगभग 5-1 अगर हम 50,000 रुपए पे 5,000 पकड़े तो दोस्तों यहाँ पे आपका 10% पे आउट बढ़ जाता है। अब मैं थोड़ा यहाँ एक बात और आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे कंसिस्टेंसी में मात्र 2,500 का बिजनेस करके ओके लाइफ में अगर पे आउट जोड़े 300 रुपए एक्टिव बोनस, 140 रुपए कंसिस्टेंसी बोनस, 440 रुपए पड़ा। 2,500 के बिजनेस का 440 कितना, 18% आपका कमीशन बनता। डिफरेंशियल प्लान में आपको 3% मिलेगा। पैसा 3% में बड़ा बनेगा या 18% में बड़ा बनेगा, ये आपको कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल प्लान में कभी 3% मिलेगा, कभी दो मिलेगा किसी प्लान में, और ओके लाइफ में मात्र 2,500 का आप एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर
जिसने 2,500 के 2 ग्रुप बनाए, जिसको ज्यादा नहीं नॉलेज है, तो वो भी 18% पे आउट पे पहुंच जाता है, जिसके खुद के काम का 18% पैसा मिलने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग ये कहते हैं कोके लाइफ में लीडर्स को बड़ा पैसा आता लेकिन फ्रेशर को नहीं आता है, तो यहाँ आप समझ लीजिए 2,500 का बिजनेस लीडर नहीं करता, फ्रेशर करता है। लीडर तो लाखों का बिजनेस करता है। 2,500 का बिजनेस ले 5,000 का बिजनेस करके किसी प्लान में आप 18% पैसा निकाल के दिखा दीजिए, मैं जान जाऊंगा। बाइनरी प्लान में आप 10% की मैचिंग ज्यादा से ज्यादा होती है, आप 10% निकालेंगे। रेंशियल प्लान में 3% पैसा और 2% पैसा निकलता है। अगेन बात कर रहे थे सुपर एक्टिव बोनस की। सुपर एक्टिव बोनस 50,000 लेफ्ट राइट। आप जैसे जैसे आपकी टीम में 50 कंज्यूमर हुए, 2,000 का भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपका 1 लाख का व्यापार होगा और आप 50,000 मैच कर जाएंगे। 1 पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट हुआ एक्टिव बोनस, 20 पॉइंट कंसिस्टेंसी हुआ और 1 पॉइंट आपका सुपर एक्टिव हुआ। सुपर एक्टिव 5,000 जोड़ दें तो लगभग 13 से 14,000 का पे आउट आपका यहाँ बन जाता है, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट आ जाता है। 28% पे आउट आता है, यानी कि 50,000 पे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 10% आपका पे आउट बढ़ गया। तो 12% से एक्टिव बोनस, 6% कंसिस्टेंसी से और अगेन 10% आपका सुपर एक्टिव बोनस से। तो दोस्तों 50,000 का बिजनेस करते ही 28% पे आउट आपके पास आने लगता है। अगर मैं सीधे बोलूं 1 लाख का बिजनेस मैच करोगे तो 28,000 रुपए आ जाएंगे आपके पास। है किसी प्लान में जो 1 लाख का बिजनेस मैच करने पर 28,000 रुपए का पे आउट दे देगा? नेक्स्ट इनकम बात करते हैं लीडरशिप। जब आप लीडर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे फंड मिलते हैं, सभी कंपनी मिलते हैं। किसी में रॉयल्टी मिलती है, किसी में टेक्निकल मिलता है और कहीं कार फंड, हाउस फंड मिलता है। तो यहाँ भी आपको कार फंड मिलता है। अगर मैं बात करूं लीडरशिप इनकम किसी भी प्लान में लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी एडवांस इनकम आपको बिजनेस करना पड़ता है और 90% लोग तो उस कंडीशन से गुजर ही नहीं पाते। अगर मैं यहाँ बात करूं 50,000 का बिजनेस, यानी कि 50 कंज्यूमर हैं आपके पास, 2-2 हज़ार का अगर वो प्रोडक्ट यूजर हैं, 1 लाख की सेल 3 महीना लगातार कर लें तो आप कार फंड अचीवर बन जाएंगे। एज ए कार फंड अचीवर हर 50,000 पे 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 1 लाख का बिजनेस हो रहा तो 2 पॉइंट कार फंड मिलेगा। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? कंपनी टर्नओवर का 7.5% पैसा कार फंड में बटेगा और 1 पॉइंट की वैल्यू लगभग 35 रुपए आएगी, जो पीछे आ रही है। अगर मैं बात करूं तो जहां आपको 14,000 रुपए मिल रहे थे 50,000 की सेल पे, 20 पॉइंट एक्टिव बोनस, 20 पॉइंट कंसिस्टेंसी, 1 पॉइंट सुपर एक्टिव, 1 पॉइंट कार फंड। कार फंड की वजह से सेम बिजनेस पे आपकी इनकम बढ़ गई 17,500। तो कार फंड पे कितना पैसा बढ़ा? यानी कि 50,000 की सेल पे 35 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 7% पे आउट आपका और बढ़ गया। तो अभी 12% एक्टिव बोनस, 6% कंसिस्टेंसी, 10% सुपर एक्टिव बोनस और 6% आपका कंसिस्टेंट कार फंड। तो टोटल आप 35% पे आउट पे आ गए। दोस्तों अगर 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं मैचिंग में ना, कार फंड क्वालिफायर है, सीधे आपका पे आउट 35,000 के आसपास होगा। तो बहुत शानदार मिरेकल पे आउट बनते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं तो कार फंड में कैपिंग भी नहीं है, लिमिट भी नहीं है। मोर बिजनेस मोर कार फंड। अगर आप 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं तो 20 पॉइंट कार फंड मिलेगा, 20 गुणे 3500, 70,000। और अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो 200 पॉइंट मिलेंगे, 200 गुणे 3500, 7 लाख रुपए आपका कार फंड बनेगा। देयर इज नो लिमिट, इसलिए आपका पे आउट यहाँ बड़ा बनेगा। हाउस फंड, जैसे ही आप 50,000 की सेल 3 महीने मैच करते हैं अपनी टीम से, 3 महीने एक्स्ट्रा, 1 महीने 50,000 क्वालिफाई किया, लीडर क्वालिफाई हो गए, सुपर एक्टिव बोनस आने लगा, 3 महीना वही काम कंटिन्यू कर लिए, कार फंड आने लग गया, 3 महीना और मेहनत कर ली, यानी कि टोटल 6 महीना 50,000 की सेल टीम से ले आए, तो आप हो जाते हैं हाउस फंड अचीवर और इस प्लान के हाईएस्ट पे आउट पे पहुंच जाते हैं। कार फंड कंपनी अपने टर्नओवर का 5% निकालती है और पॉइंट वैल्यू के आधार पर पैसे यहाँ बढ़ जाता है। 1 पॉइंट की वैल्यू आती है लगभग 3,000। 50,000 पे 3,000 मतलब 6% पे आउट आपका फिर से बढ़ गया। यहाँ बात करूं 50,000 का धंधा किया तो 20 पॉइंट आपको एक्टिव बोनस मिला, 300 जोड़े 6,000, 20 पॉइंट कंसिस्टेंसी 140 जोड़े 2,800 और डेफिनेटली 1 पॉइंट सुपर एक्टिव बोनस और 1 पॉइंट आपका कार फंड। टोटल जोड़े तो लगभग आप 40% पे आउट पे पहुंच जाते हैं। अगर 1 लाख का बिजनेस मैच कर रहे हैं और हाउस फंड क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपका पे आउट 40,000 के ऊपर निकल जाएगा। अगर आप 2 लाख का धंधा मैच कर रहे हैं तो मोटा मोटा 1 लाख के बिजनेस मैचिंग पे 40,000 के ऊपर, 2 लाख के मैचिंग पे 80,000 के ऊपर। अगर मैं बात करूं 10 लाख का धंधा मैच कर रहे हैं तो दोस्तों 4 लाख के ऊपर आपका पे आउट बन जाएगा। इंडिया की जितनी भी कंपनी आप जानते हो 10 लाख के धंधे में 4 लाख का पे आउट निकाल देना, तो फिर बात करना। अगर निकल जाए तो मुझे बताना।
अब अगर मैं बात करूं एक ऐसी इनकम इस प्लान की सबसे कुछ लोग अलग बोलते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूं ब्यूटीफुल इनकम इस प्लान की सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल इनकम है, जिसका नाम है फ्लैगशिप बोनस, और इसे मैं बोलता हूं रियल रॉयल्टी। रॉयल्टी शब्द एमएलएम से पॉपुलर हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाप कमाए बेटा खाए और पोता मजे उड़ाए, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। काम एक बार, पैसा आए बार बार। रॉयल्टी मिलती है म्यूजिशियन को, साइंटिस्ट को, राइटर को। आम आदमी ना तो म्यूजिशियन बन सकता, ना साइंटिस्ट बन सकता है, ना बुक लिख सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आम आदमी को रॉयल्टी मिलती है। लेकिन रॉयल्टी शब्द से मैंने जो देखा है 14 साल, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं 55 साल काम करते हैं लेकिन उनको रॉयल्टी के दर्शन तक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते। ओके लाइफ की रॉयल्टी कैसे आएगी? बॉस आप ज्वाइन किए, एक आदमी को ज्वाइन कराए और अनफॉर्चुनेट आप काम नहीं कर पाए, लेकिन जिसको ज्वाइन कराया वो आदमी समझदार निकला और वो आदमी काम करता। ये जिस आदमी को ज्वाइन कराया, इसका जितना पे आउट बनेगा, इसकी इनकम का 10% आपको पहले दिन से आपको रॉयल्टी मिलेगी और बढ़ते हुए मिलेगी। जैसे जैसे उसका पे आउट बढ़ेगा आपकी रॉयल्टी बढ़ेगी। जिस दिन ये 30,000 कमाएगा आपको 3,000 आएगा, जिस दिन ये 1 लाख कमाएगा आपको 10,000 आएगा, जिस दिन ये 10 लाख कमाएगा आपको 1 लाख की रॉयल्टी आएगी। सिंगल लेग। ओके लाइफ सिंगल लेग से भी लाखों रुपए की इनकम देता है, और हमारे मेंटर अखिलेश जी 3.5 लाख से ज्यादा इनकम फ्लेक्सी बोनस ही लेते हैं। तो फ्लेक्सी बोनस ही इतना दमदार बोनस है दोस्तों। 50 लोगों को अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन कराएं और उनको 1 लाख के बिजनेस करने तक मदद करें, यानी 50,000 लेफ्ट राइट करने तक वो करने लगे, तो उनकी इनकम जाएगी 20,000। आपकी टीम में 50 लोग 20,000 कमाने वाले, एक आदमी से 2,000 मिलेगा, आपका 1 लाख रुपए तो फ्लेक्सी बोनस बनेगा। जिस दिन वो 1-1 लाख कमाएंगे आपका फ्लेक्सी बोनस ही 2 लाख हो जाएगा। जिस दिन वो 10-10 लाख कमाएंगे आपका फ्लेक्सी बोनस 20 लाख हो जाएगा। अमेजिंग अनलिमिटेड इनकम डे फर्स्ट से विदाउट कंडीशन इनकम। यानी कि फ्लैगशिप बोनस लेने के लिए किसी लेवल से गुजरना जरूरी नहीं है, बस एक आदमी को ज्वाइन कराना जरूरी है। जिसको ज्वाइन कराया अगर वो इस बिजनेस पैसा बनाएगा तो आप फ्लैगशिप बोनस लेंगे। तो बहुत सो सिंपल स्वीट एंड शार्ट प्लान था जो मैंने यहाँ आपको बताया। प्लान के समराइज करते हैं तो 2 लाख का प्लान है। 2 लाख के प्लान में अगर 50,000 बिजनेस मैच करें, यानी कि 20-20 कस्टमर, 25 कस्टमर लेफ्ट राइट आगे 2-2 हज़ार का भी बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस में सारे फंड आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता किसी और कंपनी में भी काम करते होंगे और इस प्लान में जुड़े होंगे, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। ऑफर अलग चलते रहते हैं। 2,500 का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे 6 महीने 2,500 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये भी 17% की स्कीम आ जाती है। और अभी 900 का प्रोडक्ट खरीदेंगे एक सैनिटाइजर फ्री मिल जाएगा। ये सब चलता रहेगा और आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको प्लान समझ आए आप ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन फ्री है, पहली परचेज करिए, 500 वीवी का प्रोडक्ट खरीदिए और साथ में जो है ट्रेनिंग अटेंड करिए और अपने सपने को साकार करिए। यानी कि 3:2 का फार्मूला है। अगर मैं यहाँ आपको बात करूँ तो एक बात आपको बताना चाहता था यहाँ पे जो कि बहुत अर्जेंट थी आपके साथ शेयर करना। बहुत सारे लोगों का सवाल था सर ओके लाइफ, वेस्टीज, आरसीएम, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जितनी बड़ी कंपनियां हैं सभी पैसा तो टर्नओवर से बांटती हैं। एवरेज वॉल्यूम आरसीएम में, वेस्टीज में 50% आ जाता प्रोडक्ट खरीदने पे, 60% आरसीएम में, आईएमसी में 40% एवरेज, मोदी केयर में 50% और ओके लाइफ में 50% बाइंग बीवी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टीज में 60% का है, आरसीएम में 45% का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। 72 अभी 82% 84% हो गया आईएमसी का। अगर मोदी केयर की बात करें तो 62% है, ओके लाइफ का 77.5% है। सभी कंपनियों में परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है जो कि वेस्टीज में 20% है, जो पैसा लीडर को मिलेगा ही नहीं क्योंकि अक्मुलेशन है, हर कोई 20% पे पहुंच जाएगा। आरसीएम में 32% बोनस है जो कि जैसे लीडर टेक्निकल बनेगा उसको बोनस ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि डेफिनेटली उसकी दोनों लेग 32 पे पहुंच चुकी होंगी। और यानी कि जो पैसा आपको मिल ही नहीं सकता वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए किसी काम का नहीं। अगर मैं बात करूं 60 में से 20% निकाल दें तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बना वेस्टीज का 40%, लीडर्स के लिए आरसीएम का 13%, क्योंकि 45 में से 32% निकालें तो 13% डिस्ट्रीब्यूशन ही आपके काम आया। मोदी केयर में आईएमसी में 50% बोनस तो 82% में निकाले तो लगभग 32% के करीब जाएगा, और मोदी केयर में 62 में से 20 निकाल दें तो 40% बचेगा।
और ओके लाइफ में 77.5% बचेगा। अब मैं सिंपल से बात करूं, अगर आप 10 लाख का धंधा डाल लो तो 10 लाख में आपका चेक बड़ा कहाँ बनेगा? 40% बनेगा, 13% बनेगा, या 22 पे बनेगा, या 40 पे, या 77.5 पे? तो बहुत कॉमन और अंडरस्टूड बात है कि जो पैसा मिल सकता वही तो आपका है ना। जहां डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वहां पे आउट ज्यादा होगा। और अगेन बात करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, आप वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वेस्टीज में टोटल ये 40% अगर आपको लेना हो तो इसकी कंडीशन क्या है? आपको DUCD होना पड़ेगा प्लान में। DUCD बनने के लिए 16 लेग्स से आपको 3-3 लाख का बिजनेस लाना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो 16 सालों में 29 DUCD नहीं होते, करोड़ हजारों लोग DUCD बन चुके होते। आरसीएम में 13% पैसा लेने के लिए आपको उस प्लान में डायमंड बनना पड़ेगा। डायमंड बनने के लिए 2 लेग में 25-25 करोड़ का बिजनेस आपको करना पड़ेगा, उससे पहले आप डायमंड नहीं बन पाएंगे। आईएमसी में अगेन क्राउन प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। 9 लेग से लगभग पहले का जो प्लान था 16 लेग से 2-2 लाख का बिजनेस और 2 करोड़ की सेल लानी, इतना आसान नहीं होता दोस्तों। और मोदी केयर में बड़ा लेवल है GBD, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, जिसमें 40% पैसा लेने के लिए आपको 14 लेग बनानी पड़ेंगी। 14 लेग से 2.5 लाख का बिजनेस लाना पड़ेगा, तो ये भी आसान नहीं है। अगर मैं बात करूं बॉस ओके लाइफ में, ये 77.5% पैसा लेने के लिए आपको सिर्फ 50,000 का लेफ्ट राइट बिजनेस मैच करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, आसान क्या है? 16 लेग से 3-3 लाख का बिजनेस लाना, या 2 लेग से 25 करोड़ का बिजनेस लाना, या 14 लेग से 2.5 लाख का बिजनेस लाना? आसान क्या है? वो जो बन सकता इजी वे में वही आसान होता। इसका आपके बिजनेस पे इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट ये आएगा कि आप प्लान में अकेले पैसा नहीं कमाएंगे, आपकी टीम भी बहुत बड़ा पैसा बनाएगी। और अगर आपकी टीम पैसा नहीं बना रही तो बीइंग ए टीम लीडर आप फेल हो जाएंगे। और आप लीडर हैं तब आप लीडर तब हैं जब आपकी टीम है। अगर आपकी टीम नहीं तो आप लीडर नहीं है, क्योंकि टीम छोड़ेगी तो आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, आपका बड़ा पे आउट भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ओके लाइफ ज्वाइन करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बात किया आपको ओके लाइफ को समझाने की अपने लेवल पे जितना मुझे समझ आया। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सर आपकी जो मीटिंग थी, सुन पा रहे हैं सर? तो हेलो, एक्चुअली सर नहीं है अभी। यस मैं हूँ यस सर, अगर कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। यस थैंक यू सो मच ब्रदर। आपका अनुभव हमेशा झलकता है, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ आपका एक्सपीरियंस हमेशा आपकी बातों में झलकती है, जो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि हमारे टीम में आप जैसे हीरे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग को प्राउड फील करना चाहिए, जो लोग मीटिंग में हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को। दोस्त इतनी ईजी तरीके से इतने अच्छे लीडर्स की मीटिंग आपको मिल जाती है, राइट? बिकॉज ये टीम का पावर है, टीम वर्क का पावर है कि हम एक साथ कनेक्टेड है। कहीं पे मैं स्ट्रांग पढ़ूंगा, कहीं पे आप कमजोर होगे, कहीं हो सकता है कि आप कमजोर हो मैं स्ट्रांग पढ़ूंगा। इस तरीके से लेके बहुत सारे चैलेंजेस जाएंगे, लेकिन जब हम इकट्ठे मिल जाते हैं दोस्तों तो ये बहुत बड़ी तरीके से स्प्रेड होती है नॉलेज एक दूसरे को। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच रामकृपाल जी। अभी किसी कोई सवाल हो तो आप सवाल कुछ पूछ सकते हैं। अगले टाइम वैसे बहुत कम है क्योंकि 5 बजे दूसरा मीटिंग शुरू होने वाला है। हमारे पास में टाइम है अगला 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर 4:55 में हम खत्म करेंगे। क्या हो रहा है? सर वेद प्रकाश बोल रहा हूँ मैं। आज रामकृपाल जी की जो मीटिंग थी सर, प्रेरणा मैडम, राजलक्ष्मी मैडम और सर की मीटिंग, ये तीनों मीटिंग ऑलमोस्ट सुपर्ब थी सर। आज की मीटिंग थैंक यू, फारू मीटिंग थी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नॉलेजफुल मीटिंग थी बहुत ज्यादा। जी। और कोई सवाल किसी का? कोई भी आप चैट विंडो में पूछ सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं उसको आराम से। ज्यादातर ये एवरेज बीबी के बारे में बहुत ज्यादा इस समय सवाल उठते हैं कि एवरेज बीबी। देखो मैं हमेशा बताता रहा हूँ, पहले से भी कैलकुलेशन पार्ट में बताऊंगा डिटेल में उसको। फिर भी मैं एक बार जैसे कि वेस्टिजियन से बात हो रही थी तो ज्यादातर वेस्टिज वाले ही हमें टारगेट करते हैं। तो उनका कहना था कि सर आपकी कंपनी में बीवी बहुत कम, मेरे में ज्यादा है। हमको कितना ज्यादा है? बोला मेरे में 50% आ जाता है। आपके यहाँ सर 50 नहीं आता, आपके यहाँ 35-40 के बीच में आता है। तो मैंने कहा भाई 35-40 आता है पक्का? बोले पक्का। तो हम एक काम करते हैं 30 मान लूँ, यदि चलो मेरे यहाँ 30 ही आता है, आप खुश हो जाओगे? मान लूंगा। बोले हाँ खुश हो जाऊंगा। मैं अपना 30 मान लेता हूँ, तुम्हारा 50 मान लेता हूँ। लेकिन 30 में भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ हो तो कहीं पॉसिबल नहीं, हमको निकाल लेते हैं चल के। मैंने उनको सिंपल ये बोला कि भाई आप 50 का 60 बांटते हो तो 50 का 60 कितना होता है? 5-6 का 30%, यानी कि रुपए में 30% बांटते हो आप टर्नओवर का। मान लो चलो हमारा 30% है सिर्फ, हम 30 का बांटेंगे 77, तो हमारा आएगा 23-24% के आसपास, यानी आपके हिसाब से 6% कम है, एक्सेप्टेड।
बट अब उसका दूसरा एंगल देखिए, आपका जो 60 बढ़ता है उसमें से 20 डिस्काउंट होता है, इनकम नहीं होता, इनकम का पार्ट नहीं होता। किसी भी जिसका करोड़ों का भी चेक है उसको भी 2-3 हजार रुपये से ऊपर नहीं आता वो इनकम, तो वो इनकम नहीं होती, वो कैशबैक होती है। और कैशबैक और डिस्काउंट लेके आज तक कोई रिच नहीं, अमीर नहीं बना। कितने लोग रिच बने अब तक डिस्काउंट ले लेकर, जरा बताइए मुझे। जैसे तो कैशबैक और डिस्काउंट लेने के लिए हम बिग बाजार जाएंगे, हम कोई कंपनी नहीं ज्वाइन करेंगे। यानी आपके 60 में से पहले 40 घटा दो, क्योंकि वो इनकम का पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ डिस्काउंट का पार्ट होता है ना। अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है? 40% फॉर उनको जो लोग काम करने वाले हैं। अब 50% बिजनेस वैल्यू है, 50 का 40% हमें प्लान में मिलेगा, तो कितना होता है? 5 चौक के 20 रुपए, यानी टर्नओवर का 20 रुपए। हमारा मान लीजिए टर्नओवर का आया 23 रुपए, हम 30% बिजनेस वैल्यू मान लेते हैं अपना, और 30 का 77 निकालेंगे तो हमारा आएगा 23-24 रुपए। तो ना टर्नओवर का 20 पे कोई दे वो ज्यादा बांट रहा है, कि टर्नओवर का 24 दे प्लान के अंदर वो ज्यादा बांट रहा है। खत्म हो गया कहानी, लीजिए। और यही रीजन है कि हमारा बीवी कम होने के बावजूद हमारा पैसा कई गुना से ज्यादा आता है, इनकम ज्यादा आता है सेम टर्नओवर पे, राइट। जैसे भी मार्केट में कुछ लोगों ने प्रचार किया था मेरे पे आउट को कि एक तरफ कितना 56 लाख, एक तरफ कितना 1.25 लाख, एग्जैक्टली क्या उनको नहीं पता। चलो मैं मान लेता हूं एग्जैक्टली भी हो, तो लिखते हैं कि 68 कितना 55 लाख इनका फ्लश आउट हो गया, वो कहां गया? उन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ दोनों साइड जोड़ के उसका पॉइंट वैल्यू बनता है, तो फ्लश आउट कहां हुआ था उनको पता ही नहीं है। चलो मैं बोलता हूं कि उसी बिजनेस को आप 6 लेग में डाल के आप सिर्फ 8 लाख का पे आउट दिखा दो, नहीं दिखा सकते। यानी जिस बिजनेस पे मेरा 17 लाख 17.5 लाख का पे आउट आया है, सेम बिजनेस को 6 लेग में डालो तभी पे आउट नहीं दिखा सकते आप। अखिलेश जी एक सवाल आ रहा है कि जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट को कंपटीशन दे रहा, लेकिन उदाहरण आप डायरेक्ट सेलिंग को दे रहा। तो मैं अगेन आपको बोलता हूँ, टाटा की चाय पत्ती 100 रुपए की है, हम आपको 84 में दे रहे हैं। कोलगेट का टूथपेस्ट 51 का, हर्बल हम आपको 45 का दे रहे हैं। अगेन राइस ब्रांड आयल आप सफोला गोल्ड का ले लो, 80% राइस ब्रांड आपको 165 रुपए का मिलेगा, हम 127 में दे रहे हैं। तो आप टारगेट तो हम ट्रेडिशनल मार्केट भी कर रहे हैं ब्रो। एक चीज और है रामकृपाल जी, कि देखिए जो पूछेगा रिप्लाई उसी को जाएगा। मान लीजिए सवाल पूछता है वेस्टीज वाले तो उनको रिप्लाई जाएगा, ये एमवे वाले पूछेंगे तो उनको रिप्लाई जाएगा, या आरसीएम वाले पूछेंगे तो उनके हिसाब से रिप्लाई देंगे। आप बाबा रामदेव डाबर हिमालय पूछे नहीं कभी। मान लीजिए अभी सवाल हो रहा है बीवी का, आप सोचिए सवाल बीवी का बाबा रामदेव थोड़ी करेंगे, वो कौन करेगा? जो नेटवर्किंग में है। तो नेटवर्किंग में देखिए हम बोलते हैं कि आपका औकात का अंदाजा आपके दुश्मनों से पता चलता है। तो आपकी कंपनी को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, आपकी कंपनी को अपना कंपटीशन कौन मान रहा है, जो अपने आप को इंडिया के नंबर 1 बोलता है। तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, जितना उंगली करते हैं हमें खुशी होती है, बिकॉज वो डरे हुए हैं। तो मैंने हमेशा ये बोला है, हर मीटिंग में बोला है कि जब आपका अपलाइन ये बोलना शुरू कर दे कि ओके वालों का नंबर ब्लॉक कर दो, मतलब वो अपलाइन डर चुका है, वो चाहता नहीं कि आपको सच्चाई पता चले, वो चाहता नहीं कि आप बैठे, राइट। ये तो कैंपेन चलानी चाहिए आप लोगों को कि सच में अपलाइन ब्लॉक कैसे बोल सकता है। अपलाइन यदि बोलना चाहिए कि डाउनलाइन नॉलेज बढ़ाओ, देखो अच्छा क्या उनके में, अपलाइन बोलता ब्लॉक कर दो, दैट इज रॉन्ग। तो मैं बताना चाह रहा था कि 30% हमारा बिजनेस वैल्यू हो, तो 30% बिजनेस वैल्यू का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसका 50 हो तब भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दोस्त हम करते हैं, उनको निकालने नहीं आता। इसलिए हम बोलते हैं एक बार साथ में बैठो तो सही, आपका दूध मिल जाएगा। सर डेली यूज का जो प्रोडक्ट अभी अपकमिंग आने वाली है उसमें क्या बिजनेस वॉल्यूम हमारा कुछ इंक्रीज करके है, या सर वही अपना 25%? ये नहीं पता हमारे समझ से अभी नॉर्मल बिजनेस वैल्यू ही आएगा, बिजनेस वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं की जाएगी, बाद में आई थिंक कंपनी की प्लानिंग है कुछ। ओके सर, थैंक यू। सर देखिए बिजनेस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा, तो आरसीएम में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें 100% बीवी भी मिलता है, 75% न्यूट्रिशन में फ्लैट मिलता है, 50% वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 300 का आटा है, 30 वॉल्यूम है। तो हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ज्यादा वॉल्यूम देने के बाद भी पे आउट नहीं बन रहा, तो वॉल्यूम का लेके आप क्या करेंगे? क्या आप वॉल्यूम के लिए आए थे या पैसे के लिए आए थे? मैटर है वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, वो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मात्र 50,000 बीबी लेफ्ट राइट करते ही कार फंड हाउस फंड प्लान का 77% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 40% पे आउट आपके हाथ में आ रहा है। और किसी भी प्लान में आपको अगर वेस्टीज की बात करें, डीयूसीडी जाने पे 1 करोड़ से नीचे के टर्नओवर पे आप बन ही नहीं पाओगे। यहाँ पे रामकृपाल क्षमा चाहूंगा, मीटिंग को ब्रेक करना होगा क्योंकि 5 बजे से दूसरी टीम की मीटिंग स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। सेशन थोड़ा सा लंबा चला गया, रीजन था कि उनका डिस्कनेक्ट हुआ, फिर हम भी लेट शुरू किए थे, बट प्लान बहुत ही शानदार बहुत मार्वलस था, जो यूट्यूब पे पड़ा है आप जाके दोबारा देख सकते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, मिल देंगे कल फिर 3 दिन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।